Hello everyone, this is me Prasoon Pachori and I welcome you all to this amazing channel Simplified Mathematics for Class 9। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 को पॉलिनोमियल्स के। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने बहुत ही सुंदर लेक्चर को। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस लेक्चर के अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूं एक बार वो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर इज, टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। आ जाइए। सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे कि बच्चों फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्या बच्चों? फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म अब वो फॉर्म क्या है? फॉर्म कुछ इस प्रकार की है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab। इस आइडेंटिटी का यूज करके ये एक आइडेंटिटी होती है, मतलब कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। ये एक आइडेंटिटी होती है, पहले आप ये समझ लो। हम इस वीडियो के अंदर क्या कवर करेंगे? हम कवर करेंगे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इस तरीके की, इस फॉर्म की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन जो है वो किस तरीके से किया जाता है, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाऊंगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी का पार्ट नंबर 5 है। पिछली वीडियो के अंदर लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको पार्ट 4 कराया था, जिसमें मैंने आपको सम ऑफ द क्यूब्स और डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स वाली आइडेंटिटी कराई थी। अब आपकी ये इकलौती आइडेंटिटी बचती है। इसके बाद एक और आइडेंटिटी बचेगी, इसी की थोड़ा सा भाई मान लीजिए या बहन मान लीजिए, एक स्पेशल आइडेंटिटी बनती है इसी की, इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी, जहां पर ये चीज जो है वो जीरो हो जाती है। मैं आपको सिखा दूंगा, आप उसकी टेंशन ना लें। फिलहाल आप इस वीडियो पर आए हैं तो इस वीडियो में आपको हम क्या क्या सिखाने वाले हैं तो आप वो देख लीजिए। ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इस तरीके की, इस फॉर्म की एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें ए क्यूब आ रहा होगा, बी क्यूब आ रहा होगा, सी क्यूब आ रहा होगा और माइनस में ए बी सी का प्रोडक्ट आएगा 3 के साथ। तो ऐसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे करना होता है ये मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। आई होप एंड बिलीव कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया है कि हम क्या करने वाले हैं एक्चुअल में इस वीडियो के अंदर। समझ गए? जल्दी से इस टॉपिक को नोट करेंगे सभी बच्चे अपनी कॉपी में। कॉपी और पेन हमेशा की तरह निकालना है और नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। बिकॉज बेस्ट नोट्स बच्चों, जो बेस्ट नोट्स होते हैं ना वो कौन से होते हैं? बेस्ट नोट्स वही होते हैं जो आप खुद से बनाते हैं, विच यू मेड बाई योरसेल्फ। तो जल्दी से इस कॉपी और पेन निकालें और जल्दी से इसको नोट करना स्टार्ट करें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें। समझ गए? इसको नोट कर लो। फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम देखने वाले हैं इस फॉर्म की। समझ गए? जल्दी से नोट करो इसको, तब तक मैं स्टार्ट करता हूं अपने लेक्चर को। समझ गए? लेक्चर नंबर 10 था ये पॉलिनोमियल्स का। सभी बच्चों को सभी बातें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुकी हैं क्या? भाई देख लेंगे, एकदम क्लियर बनना है। हाँ सर, एकदम क्लियर है। अब मैं इसको भी मिटा दूंगा बच्चों। रीजन आपको पता होगा, भैया ये बोर्ड जो है वो थोड़ा सा छोटा है तो इसलिए इसको भी हम मिटा देंगे, है ना। स्टार्ट करें। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ईच वन ऑफ यू हु इज वॉचिंग दिस वीडियो एट द रिस्पेक्टिव टाइम। अब कुछ इंग्लिश में थोड़ी गलती होगी तो माफ कर देना यार, बिकॉज यू ऑल नो आई एम नॉट अ अंग्रेजी टीचर, आई एम अ गणित टीचर, गणित मास्टर। चलो ठीक है, अब आ जाइए। हेलो, क्या सब लोग नजरें बोर्ड पर ही लगाए हुए हैं? जी सर, आपकी क्लास में तो हमारी नजरें सर बोर्ड से ही हटती। बोर्ड छोड़ो सर, हमारी नजरें तो आपसे ही हटती। आप इतने खूबसूरत हो। अच्छा ठीक है, फिर तो ये यार। आ जाइए। सबसे पहले मैं आपको वो आइडेंटिटी बताता हूं जो आइडेंटिटी आपने देखी थी अभी। अब वो उसको नाम दिया गया बच्चों, उसको नाम क्या दिया गया है? उसको नाम क्या दिया गया है किताबों में? स्पेशल आइडेंटिटी, स्पेशल आइडेंटिटी। अब आप लिख लीजिए आइडेंटिटी, सही है, वेरी गुड। स्पेशल आइडेंटिटी कौन सी है एक बार देख लेते हैं। जल्दी से आइडेंटिटी देखते हैं क्या है। जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, तो आप इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले ये a प्लस बी प्लस सी, मतलब ए तीनों नंबर्स को जोड़ दीजिए। जिन नंबर का क्यूब हो रहा है, जिन नंबर्स का क्यूब किया है आपने, उन नंबर्स को जोड़ दीजिए। अभी याद भी करना सिखाऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लिया करो यार। तो यहां आ गए हो ना, बस टेंशन फ्री रख के वीडियो देखो, बस आराम, सबको समझ में आएगा, गारंटी है। अब पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर माइनस करना है इसमें से। क्या माइनस करना है? माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, माइनस का सी ए, दो नंबर का प्रोडक्ट। आप फिलहाल इसको नोट करिए और इसको याद करने का प्रयास कीजिए। मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। प्लीज किसी बात का लोड हो तो बाहर छोड़ दो उसको। क्या करो? बाहर छोड़ दो, ठीक है।
लोड लेके कोई काम करना बेकार है बच्चों। प्यार से, एकदम शिद्दत से, जितनी शिद्दत से आप, जितनी मोहब्बत से, जितनी प्यार से ये सारी काम करोगे, अच्छा लगेगा आपको, पढ़ने में मजा भी आएगा। ठीक है, मैं आइडेंटिटी याद करवाने की कोशिश करता हूं आपको। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। कभी भी आपको ऐसा नजर आए कि 3 नंबर्स के क्यूब हो रहे हैं, माइनस में 3 टाइम्स उन्हीं नंबर्स के प्रोडक्ट, उन्हीं तीनों नंबर का प्रोडक्ट, कभी भी आपको अगर ऐसा नजर आए तो इसकी जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं, इसकी जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं। सर कैसा? दो ब्रैकेट्स, अब आपको दो ब्रैकेट्स में मल्टीप्लिकेशन लिखना है, मतलब एक ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ब्रैकेट। अब पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे? जिन नंबर्स का आपने क्यूब किया है उन्हीं तीनों नंबर्स को जोड़कर पहले ब्रैकेट में लिख दो। जिन नंबर्स का आपने क्यूब किया है उन्हीं तीनों नंबर्स को जोड़कर पहले ब्रैकेट में लिख दो। सभी बातें सभी बच्चों को ध्यान से सुननी है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। समझ गए? पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे बच्चों? जिन नंबर्स का आपने क्यूब किया है ना, उन्हीं नंबर्स को आप जोड़कर लिख देना। समझ गए? पहले ब्रैकेट में क्या लिखना है। दूसरे ब्रैकेट में आओ, क्या लिखना है? पहले नंबर का स्क्वायर कर दो, मतलब एक जो क्यूब था, क्यूब का स्क्वायर नहीं करने के लिए कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो एबीसी है ना आपके, इन्हीं एबीसी में से ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये पॉजिटिव में लिखना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर पॉजिटिव का लिखना है। फिर अब जो भी लिखोगे आप वो नेगेटिव का लिखोगे। क्या लिखोगे? अब आप लिखोगे दो नंबर का प्रोडक्ट। दो नंबर का प्रोडक्ट मतलब ए बी प्रोडक्ट, बीसी प्रोडक्ट और सीए प्रोडक्ट। दोबारा सुनो, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए। समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि आपको आइडेंटिटी याद करना मैंने सिखा दी है। दोबारा देखो एक बार, दोबारा लिखना सिखा रहा हूं। दोबारा से लिखना सीखते हैं बेटा। लिखना जब तक सीखोगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आ जाओ, सबसे पहले बिना देखे ऊपर में देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। सर आपने क्या बताया? आपने बताया दो ब्रैकेट आएंगे और यहां पर ऐसे ब्रैकेट आएगा, मल्टीप्लिकेशन में दो ब्रैकेट आएंगे। करना क्या है सर? पहले वाले में क्या लिखते हैं? a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखते हैं सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब पहले तीनों नंबर का सर आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर दीजिए? स्क्वायर कर दीजिए। और फिर उसके बाद माइनस में लिखना है सब कुछ। दो नंबर को उठाओ और उनका प्रोडक्ट करो, ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही जो है, यही ऊपर वाली आइडेंटिटी लिखी हुई है। समझ गए? कैसे लिखते हैं आइडेंटिटी? लिखना सिखा दिया मैंने आपको। सबसे पहले आपको करना है ए प्लस बी प्लस सी, उसके बाद क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, मतलब तीनों नंबर का प्रोडक्ट लिखना है, वो भी नेगेटिव में। समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? यस सर। हम सारी आइडेंटिटी, मतलब ये वाली जो आइडेंटिटी है, स्पेशल आइडेंटिटी जिसको बोलते हैं, ये हम समझ चुके हैं। इसमें क्या होगा? 3 नंबर का क्यूब आएगा, फिर माइनस में 3 टाइम्स वो नंबर का प्रोडक्ट आएगा तीनों नंबर का। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं जो आपने हमें सिखाया लर्न करना। बेटा प्लीज आप इस आइडेंटिटी को याद कर लीजिए। अगर आप याद करके बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा, सारी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। अच्छे से जो भी मैं आप कराऊंगा ना, इसको प्लीज, मेरी रिकमेंडेशन ये है, प्लीज इसको याद कर लो। मैंने आपको याद करने का तरीका भी बता दिया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। मैंने आपको पिछली आइडेंटिटी भी याद करवाई थी, सम ऑफ द क्यूब्स और डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स वाली, और ये भी मैंने आपको तरीका बता दिया। पहले आपको करना है, पहले ब्रैकेट में तीनों नंबर को जोड़कर लिखना है। फिर दूसरे ब्रैकेट में तीनों नंबर्स का पहले स्क्वायर करो, उनको जोड़कर, तीनों नंबर्स का जोड़कर स्क्वायर करो, फिर माइनस टाइम्स ए बी माइनस टाइम्स बी सी माइनस टाइम्स सी। बस ट्रस्ट मी, अगर आपने इतना याद कर लिया ना, सारे सवाल आपसे चुटकियों में बन जाएंगे। अगर आपने ये इतना याद कर लिया तो प्लीज बेटा, कुछ चीजें आपको याद करते चलनी पड़ेगी। ऐसा मैथ्स में होता है, कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी बस। ठीक है? समझ गए? और आप यहां आए हो, इसका मतलब मैं आपको सब कुछ याद करा के ही घर भेजूंगा। अगर आप इस वीडियो पर आए हो और आपने ये ठान लिया है कि मुझे ये टॉपिक सीख के जाना है, तो आई प्रॉमिस यू ऑल कि आप यहां से कुछ ना कुछ जरूर सीख के जाओगे। इस आइडेंटिटी को मैं आपके एकदम दिल में उतार दूंगा, इस बात की गारंटी है। समझ गए? समझ गए? ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, प्लीज नोट करिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। समझ गए? बोले बोले वो सर कैसे बोले हैं? हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया? मिटा लें 1 2 3। आइए अब बचते हैं सवाल। अब आती है बात सवाल की बेटा। अब हम सवाल सीखेंगे, किस तरीके के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं। आ जाइए। इसमें केवल एक ही कंडीशन बन सकती है बस, केवल फैक्टराइजेशन वाली। बच्चों कैसी वाली? फैक्टराइजेशन वाली कंडीशन बन सकती है, और वही कंडीशन से रिलेटेड मैं आपको सवाल अब कराऊंगा। आ जाइए। हेलो हेलो प्यारे बच्चों, नजरें एकदम बोर्ड पे होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी नजरें बोर्ड पर है, सब कुछ समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। आ जाइए आ जाइए। हेलो हेलो भाई साहब, कहाँ चले गए हो? सर हम तो आइडेंटिटी याद करके भाग लिए हम तो। क्यों? क्योंकि हमें आइडेंटिटी अच्छी लगी सर। मैंने कहा अच्छा नाच रहे हो क्या? नाचो मत यार। चलो आप क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन आया कुछ ऐसा, फैक्टराइज। क्या आया बच्चों? फैक्टराइज द फॉलोइंग। आप लिख लेना फैक्टराइज द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर बोर्ड, ऐसा कुछ लिख लीजिए। लिख लीजिए 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 27y क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 18xyz माइनस 18xy और z। ठीक है, एक बार चेक कर लूं। यस सर, xyz ही दिया है, 8x क्यूब प्लस 27 ये दिया है। सुनो, अब एक सवाल मैं आपको, ये पहला सवाल है, सिंस ये पहला सवाल है तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। क्या करके दिखाऊंगा? ये पहला सवाल मैं आपको एक एक करके आराम से, बिल्कुल आराम से, शिद्दत से एकदम करके दिखाऊंगा आपको। दूसरे सवाल से आपको लग जाना है काम में। आपको मैं एक सवाल यहां नोट करके दूंगा, आपको अपनी तरफ से उस सवाल को ट्राई करना है। बेटा ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही सीखते हैं हम लोग। क्या करते हैं हम लोग? ऐसे ही सीखते हैं। अगर आप ये सोचकर इस वीडियो पर आए हैं कि मैं तो बस सर कराएंगे वही नोट कर लूंगा, नहीं होता ऐसे। मैथ्स आपको नहीं आएगा, भगवान भी नहीं सिखा सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आप जब तक अपनी कलम नहीं चलाएंगे आप नहीं मैथ्स नहीं सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी वीडियो बजा रहे हैं, मेरी नहीं, आप इस यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप उस वीडियो को देखते वक्त उसकी नोट्स जरूर से बनाएं, तभी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप जरूर से करें, तभी आपका मैथ्स जो है वो स्ट्रांग हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, इसको मैं करके दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखूंगा वो आपको खुद करना होगा। आइए, सबसे पहले आपने अभी ताजा क्या सीखा है? आपने अभी ताजा बच्चों क्या सीखा है वो बता दीजिए। आपने अभी ताजा क्या सीखा है सर? हमने अभी सीखा है सर एक आइडेंटिटी। क्या सीखा है? हमने एक आइडेंटिटी सीखी जिसमें 3 नंबर का क्यूब आ रहा होगा, माइनस टाइम समथिंग 3 टाइम्स XYZ लिखा होगा, मतलब ABC लिखा हुआ है, XYZ मतलब 3 नंबर का प्रोडक्ट लिखा हुआ। तो हमने यहां लिख रहा है सर क्यूब है। अरे सर 3 नंबर का क्यूब आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वो क्या बन रहा है? स्पेशल आइडेंटिटी बन रही है। इसको हम प्यार से क्या बुलाएंगे? स्पेशल आइडेंटिटी। सर वो स्पेशल आइडेंटिटी बता दो क्या थी, मैं बताता हूं आपको। सर एक टर्म्स में लिखिए सर, एक टर्म्स में a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर सर बरोबर, अरे सर बरोबर नहीं बराबर, अच्छा ठीक है। a प्लस b प्लस c पहले ब्रैकेट में, सर दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है? सर आपने तो बताया था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। सर ये आता है क्या? मैंने कहा हाँ। अगर कभी भी आपको ऐसा नजर आएगा तो आप इसकी जगह पर ये लिख दोगे, पर बेटा अभी तो आपको ये कुछ ऐसा नजर आ ही नहीं रहा है। देख लीजिए, ये ऊपर वाली आइडेंटिटी कुछ ऐसे दिख रही है क्या? नहीं दिख रही सर। अब हम इसको बनाएंगे, हम क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। अब आपको क्या करना है वो सुनो। आपको a की वैल्यू ढूंढनी है, आपको b की वैल्यू ढूंढनी है, और आपको c की वैल्यू ढूंढनी है। जैसे ही आपको a और b और c मालूम पड़ गए तो आप इस आइडेंटिटी में यूज करके और इसको जो है वो एक आइडेंटिटी बना लोगे। क्या बना लोगे? आइडेंटिटी। तो अब क्या करना है आपको? a और b और c और a और b और c ढूंढने हैं। ठीक है, कैसे ढूंढोगे? आ जाइए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। आइए, हेलो, नजरें फिर से एक बार बोर्ड पर लगाएंगे सभी बच्चे। ए की आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये नंबर आए। ए की आपको, ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे, ए की आपको ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब 8x क्यूब आता है। जिसका क्यूब करने पर जवाब 8x क्यूब आता है। बच्चों 8x क्यूब कब आएगा? सोचो, एक बार दिमाग लगा के खुद से सोचो। सर 8 किसका क्यूब होता है? हमें सर क्यूब्स तो आपने कहा था 1 से लेके 10 तक के सभी क्यूब्स। बेटा प्लीज 1 से लेके 10 तक के सभी क्यूब्स ऑन टिप्स क्या करो बच्चों? ऑन टिप्स क्या कर लो बच्चों? लर्न कर लो। क्या कर लो? मैंने आपको पहले ही बताया है, फिर से सुन लो। 2 8 जो है वो किस नंबर का क्यूब होता है सर? 2 का। x क्यूब किसका क्यूब होता है सर? x का। x क्यूब किसका क्यूब होता है? x का। तो यहां पर आ गया 8x। अब सिमिलरली आपको क्या सोचना है? सिमिलरली आपको ये सोचना है, हेलो नजरें बोर्ड पर ही लगनी चाहिए आपकी। b की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करूं तो ये वाला नंबर बने, जिसका क्यूब करूं तो ये वाला नंबर बने, 27y क्यूब। अब ये बताओ 27 किसका क्यूब होता है? सर वो तो 3 का होता है। सर कितना सरल सवाल पूछ रहे हो आप हमसे। 27 तो 3 का क्यूब होता है, हमें तो क्यूब्स 10 तक याद है पूरे। फिर y क्यूब किसका क्यूब होता है? सर वो होता है y का, तो 3y आ गया। फिर z क्यूब, सबसे आसान तो यही है, z क्यूब किसका क्यूब होता है बताओ? सर वो z का क्यूब होता है। सर कैसी एकदम सरल सी बात पूछ ली सर आपने, एकदम आपने सरल सी बात पूछ ली। यानी कि हमें a b और c की वैल्यू मालूम पड़ चुकी है। अब हम केवल क्या करेंगे? a b और c की हेल्प से कुछ आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसा हर क्वेश्चन पे पिछले वीडियोस में भी मैंने यही सब कराया था, उसमें मैंने आइडेंटिटी लगा के आपको यही सब लिखना सिखाया था। पूरे मार्क्स मिलेंगे 100% अगर आपने ऐसा ही लिखा है पेपर में तो। समझ गए? यस सर। आ जाइए, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। आ जाइए, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? देखिए सर, ये लिखा हुआ है 2x का क्यूब होल क्यूब, मतलब समझ गए? फिर ये क्या लिखा हुआ है? सर ये लिखा हुआ है 3y का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब बना लिया हमने। अब c क्यूब की बारी है। c क्यूब कैसे बनाएंगे? सर z का क्यूब लिखा हुआ है, ये z क्यूब जो होता है किसका क्यूब होता है? z का क्यूब लिखा हुआ है। बस। अब माइनस का, बेटा माइनस के यहां पर क्या आता है? 3 इंटू a इंटू b इंटू c, a इंटू b इंटू c। अब ये क्या है? a क्या है बेटा? 2x है, b क्या है बेटा आपका? 3y है, और c क्या है आपका? z है। देख लीजिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc।
क्या आपको ये एक आइडेंटिटी नजर आ रही है? सर मैंने अब तक क्या किया मैं एक बार दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। दोबारा सभी बच्चे जिनकी नजरें एक बार इधर उधर हो गई थी, प्लीज पीछे से आवाज आनी चाहिए अब जोर से। भैया 8x³ + 27y³ + z³ - 18xyz। अब ये जो मैंने देखा, इसको मैंने देखते ही मेरे दिमाग में ये आइडेंटिटी आई कि क्यूब 3 जगह आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्पेशल आइडेंटिटी की बात कर रहा होगा। हम अपनी लैंग्वेज में उसको क्या बोलेंगे? स्पेशल आइडेंटिटी। सर कौन सी होती है जरा बताओ? हम सवाल के जस्ट नीचे हम लिखेंगे स्पेशल आइडेंटिटी, a³ + b³ + c³ - 3abc अगर आएगा तो उसकी जगह पर हम कुछ ऐसा लिखेंगे। पहले ब्रैकेट में तीनों नंबर को जोड़कर लिखना है और दूसरे ब्रैकेट में पहले स्क्वायर्स को जोड़ दीजिए, फिर उनके प्रोडक्ट को माइनस कर दीजिए, मतलब ab - ab - bc - ca, ऐसा कुछ। समझ गए? हाँ सर। अब आपको इसमें सोचना क्या है? क्वेश्चन में सोचना सिखा रहा हूं आपको, करना कैसे है और करना क्यों है ऐसा। समझ गए? इधर आओ, आपको बस केवल ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। अगर आप सर ऐसा क्यों करें, ए बी सी की वैल्यू पता क्यों करें? क्योंकि बच्चों अगर आप ए और बी और सी की वैल्यू पता कर लोगे तो इस आइडेंटिटी को अगर बना लिया आपने, अगर आपने एक बार ये इस चीज को अगर आपने एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया तो उसके बाद आप आइडेंटिटी कन्वर्ट करके इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसे लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों? ऐसे लिखने का मतलब होता है आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। समझ गए? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ए और बी और सी की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैंने कहा सर ए की ऐसी क्या वैल्यू रखूं, ए की ऐसी बच्चों यहां पर मैं क्या वैल्यू रखूं कि जिसका क्यूब करने पर जवाब ये है? सर मेरा आप कैसी बात मुझसे पूछ रहे हो? 8x³ आना चाहिए जवाब। इसका मतलब 8 किसका क्यूब होता है सर? 2 का। x³ किसका क्यूब होता है सर? x का। यानी कि a की वैल्यू में 2x रखूंगा। a की वैल्यू मिल गई। अब आप b की वैल्यू पर। सर b दूसरे नंबर पर यहां क्या आ रहा है सर? ये आ रहा है। तो जरा देखो 27 किसका क्यूब होता है सर? 3 का। y³ किसका क्यूब होता है सर? y का। अब इधर आओ z³ किसका, ये तो डायरेक्ट है। z³ किसका क्यूब होता है सर? वो z का क्यूब होता है। आप कितनी सरल बात पूछ रहे हो सर हमसे, ये तो हमें आता है, आप ही ने सिखाया है सब कुछ। मैंने कहा अच्छा ये सब कुछ सही बात है। ये abc की वैल्यू मिल गई, बस कुछ नहीं किया है, abc की वैल्यू से इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज करके ऐसे लिख दी है। बेटा ये जो चीज लिखी है ना, ये चीज सिमिलरली यही लिखी हुई है। मैं आपको एक बार यकीन भी दिलाता हूं कैसे। इसका क्यूब करो ये आएगा, इसका क्यूब करो ये आएगा। बेटा 2 का क्यूब कितना होता है? 8। x का क्यूब कितना होता है? x³। तो 8x³ बन गया। मतलब ये चीज ये लिखी हुई है, ये चीज ये लिखी हुई है, ये चीज ये लिखी हुई है, और ये पूरी चीज नेगेटिव का माइनस का 18xyz ये लिखा हुआ है पूरा, ये लिखा हुआ है पूरा। चेक कर लीजिए सर कैसे। 3 2 6 6 3 18 xyz, 3 2 6 6 3 18 xyz, देख लीजिए, और माइनस का साइन आगे लगा हुआ है। समझ गए? मतलब मैंने इसकी थोड़ी सी शक्ल क्या चेंज कर दी, ये तो कुछ आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। बस इतना अगर आपने कर लिया ना बच्चों, इतना अगर आपने कर लिया 100% आपका काम हो गया। अब आपको ये क्या दिखनी चाहिए? एक ये बोर्ड पर जो लिखी हुई है ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है बच्चों। क्या लिखी हुई है? दिस इज एन, पीछे तो बोलो आवाज दीजिए, आइडेंटिटी लिखी हुई है। समझ गए? यस सर। अब ये देखो ये एक आइडेंटिटी है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं मैंने आपको सिखा दिया है। सबसे पहले आप तीनों नंबर को जोड़कर लिखिए। बेटा ये इसको रटो मत, a + b + c मत लिखना हर बार। क्या बोल रहा हूं? a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। अब आपको क्या करना है? तीनों नंबर को पहले जोड़कर लिखना है पहले ब्रैकेट में। पहले ब्रैकेट में आपने बताया सर 2x आएगा प्लस 3y आएगा प्लस z आएगा। पहला ब्रैकेट क्लोज कर दो, उसके बाद आएगा दूसरा ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में पहले नंबर का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करना है। फिर आप कह रहे हो सर दूसरे नंबर का स्क्वायर यानी कि 3y का स्क्वायर करने के लिए कह रहे हो। फिर आप कह रहे हो सर z का भी स्क्वायर करना है, तो मैंने कहा हाँ z का भी स्क्वायर करना है। फिर क्या करना है? माइनस का। अब आपको क्या करना है बच्चों? ab 2x × 3y, माइनस का 2x × 3y, फिर माइनस का नंबर आएगा 3y × z, 3y × z, फिर माइनस का z × 2x, z × 2x। देख लीजिए, क्या यहां तक किसी को कोई समस्या है? ये जो बोर्ड पर लिखी हुई है ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है। सिंस अब ये आइडेंटिटी बन गई है तो आइडेंटिटी हमने सीख चुके हैं हम कि ये a³ + b³ + c³ - 3abc क्या होता है? ये तो होता है a + b + c, a² + b² + c² - ab - bc - ca। समझ गए? यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत आसान है, मैंने कई बार रिपीट भी कर दिया इसको। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको शक्ल थोड़ी सी और चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ये बनेगा 2x + 3y + z। इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब इसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। भैया 2x का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर कितना होगा सर? होता है 4। x का स्क्वायर कितना होगा? होता है स्क्वायर। ये पता है सबको, ये वाली बात आपको पता है क्या? भैया इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है? a² b² आता है। मतलब ये स्क्वायर जो है वो दोनों पर डिवाइड हो जाता है, इस पर भी और इस पर भी। इसी यही बात यहां लगाइए बस। अब यही बात यहां लगा रहा हूं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, y का स्क्वायर y² होता है, z का स्क्वायर सर वो तो z² ही होता है। माइनस का 3 2 जा सर वो होता है 6 और xy आएगा। माइनस का 6xy, माइनस का 3yz और माइनस का 2zx, या फिर xz भी बोल सकते हैं आप। क्या बोल सकते हैं? xz भी बोल सकते हैं, zx भी बोल सकते हैं। अब ये जो आपने निकाला है ना, यही आपका जवाब है, यही जो आपका जवाब है। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, अपनी आंखें खोल कर देखिए आप, यही आपका आंसर है। पहली बात। दूसरी बात ये, अब अगर आराम से ये आपके पास एक एक्सप्रेशन थी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास कुछ इस तरीके की थी, a³ + b³ + c³
3 टाइम्स समथिंग मतलब 18 टाइम्स समथिंग, ये लिखा हुआ है। अब एक बार ध्यान से देखो, ये इस एक्सप्रेशन को आपने दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया, दो एक्सप्रेशन के या दो पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट में लिख दिया, एंड दिस प्रोसेस इज डिफाइंड एज फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फैक्टराइजेशन। आई होप एंड बिलीव बच्चों ये सवाल आपको एकदम बेहतरीन तरीके से मैंने आपके दिल में आपको उतार दिया होगा। आ जाओ एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, कुछ बच्चे अभी भी जो वीक हैं उनके लिए एक बार और सुनो। ऐसा कुछ लिखा हुआ था, हमने दिमाग में एक आइडेंटिटी हमारे दिमाग में आनी चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए सर? क्यों आनी चाहिए? क्योंकि ऊपर बच्चों क्यूब 3 जगह आ रहा है, सिंस क्यूब 3 जगह है इसीलिए मैंने कहा आपसे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, ये वाली आइडेंटिटी आपके दिल में आनी चाहिए, दिमाग में आनी चाहिए। समझ गए? उसके बाद क्या करना है, आपको ए की वैल्यू ऐसी सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये आए, बी की वैल्यू ये सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये आए, सी की वैल्यू ऐसी सोचनी है जिसका क्यूब करने पर जवाब ये आए। बस एबीसी की वैल्यू मालूम पड़ गई, फिर इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज करेंगे और इसको आइडेंटिटी बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे ही आपने यहां तक कर लिया, बाकी के स्टेप्स आपको खुद समझ में आ जाएंगे कि आपने क्या करना है। समझ गए? उसके बाद आपने देख लिया ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, सिंस ये एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं? सर ये ऐसा कुछ दिखता है, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये लिख दिया, इन तीनों नंबर को जोड़ दिया। ये ए है, ये बी है बच्चों, ये सी है, कोई गलती नहीं करनी है आपको, ये ए है और ये बी है और ये सी है। समझ गए? इसको पहले ब्रैकेट में लिखते हैं, फिर स्क्वायर करते हैं तीनों नंबर्स का, मतलब ये पहले नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, तीसरे, देख लीजिए तीन नंबर का स्क्वायर किया, फिर माइनस का इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, फिर माइनस का इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, फिर माइनस का इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट करो, मतलब इसका और इसका। भैया इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट सबसे लास्ट में करना है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका। समझ गए? आई होप एंड बिलीव इसको आप समझ चुके हैं। फिर उसके बाद कुछ नहीं किया, थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफिकेशन वाले स्टेप्स लगाए हैं, बाकी सब कुछ आपने देख लिया। ये आपका आंसर है। समझ गए? मतलब आप इस चीज को, जो आपकी ऐसी चीज लिखी हुई है, इसको फैक्टराइज करके आप ऐसा लिखोगे। कैसा लिखोगे? ऐसा। किसकी मदद से लिखा है आपने? एक आइडेंटिटी की मदद से लिखा है, जिसको हम प्यार से हम क्या बुलाएंगे? स्पेशल आइडेंटिटी। क्या बुलाएंगे? स्पेशल आइडेंटिटी। अब इस सवाल को आपको क्या करना है? नोट करना है। फिर मैं आपको नेक्स्ट आगे ले चलूंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन। अब जो मैं सवाल आपको बोर्ड पर लिख कर दूंगा, प्लीज आप उसको प्लीज अपनी तरफ से ट्राई करने का प्रयास करेंगे, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। ये जो सवाल अब मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, प्लीज वो आप लोगों को आएगा, आई प्रॉमिस कि वो आप लोग को आएगा। अगर आप उसको सच में ट्राई करना चाहते हैं तो आप उसको ट्राई कीजिएगा प्लीज। 1 2 3 स्टार्ट करें। 1 2 3 मिटा रहे हैं? ठीक है, वाह, आ जाइए। अरे भैया क्वेश्चन क्यों मिटा दिया? क्वेश्चन तो फैक्टराइज ही चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है रे बाबा। आ जाइए। हेलो हेलो, क्या सब लोग मुझे सुन रहे हैं? कोई सो तो नहीं गया? अरे सर हमको तो नींद आ गई सर। मैंने कहा नींद आ गई तुमको? अच्छा अभी जगाते हैं, रुक जाओ। हेलो हेलो, प्यार से उठ जाइए बच्चा। आ जाओ आ जाइए। स्टार्ट कर रहे हैं सर। स्टार्ट तो हम कब तक कर चुके हैं, अब हमें स्टार्ट करने को 25 मिनट भी हो गए आसपास। अब क्वेश्चन वही है सिमिलर, फैक्टराइज। क्या क्वेश्चन है बच्चों? फैक्टराइज। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर बस 2 है, चेंज करके नंबर चेंज कर दिया बस। ए क्यूब माइनस 8b क्यूब, ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc माइनस 24ab एंड c। ठीक है, मैं तो थोड़ा देख लूं बेटा, थोड़ी लाइट चली गई है तो आप लोग थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, है ना। ये आपके पास सवाल है, ये आपके पास एक सवाल है। इस सवाल को आपको क्या करना है बच्चों? ट्राई करना है। क्या करना है? ट्राई करना है। हाँ, कुछ ऐसे सवाल दिया हुआ है, मैं एक बार चेक कर लूं। ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc, बस यही सवाल है। जल्दी से आपको इसको ट्राई करना है। सर यहां पर तो नेगेटिव आ गया, सर आपने बताया था प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, आप इसको बना सकते हैं। फिलहाल आप इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा अगर नहीं आएगा तो। फिलहाल आपको क्या करें? कॉपी पर इस सवाल को लिखो और जल्दी से इसको ट्राई करने का प्रयास कीजिए, बिकॉज जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे बेटा तब तक आप सीख नहीं सकते हैं। ठीक है, तब तक आप कहीं पे भी नहीं सीख सकते, यहां नहीं कहीं नहीं। अगर यहां नहीं तो कहीं नहीं, समझ गए? बिल्कुल बेसिक से हर बात अगर आपको बताई जा रही है, अगर आप फिर भी अगर सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप फिर भी सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता बच्चों, समझ गए? इस सवाल को आपने लिखा होगा, नोट कर लिया होगा और फिर सॉल्व भी कर लिया होगा योग, और जवाब तक आप पहुंचते चलो पहुंच ही गए होगे, मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम कि आप सवाल के जवाब तक भी पहुंच गए हैं। ठीक है, आ जाइए, इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं मैं, कैसे करते हैं इसको सॉल्व। आ जाइए,
सबसे पहले ये जो आइडेंटिटी, आप कुछ मत सोचो, पहले ये सोचो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिखाई दे रहा है, माइनस के ABC दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहाँ कहीं ना कहीं स्पेशल आइडेंटिटी की बात कर रहे होंगे। स्पेशल आइडेंटिटी कौन सी वाली सर? वो आपने पढ़ रखी थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ABC बराबर में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों नंबर को जोड़ना है, फिर करना है ए स्क्वायर, फिर करना है बी स्क्वायर, फिर करना है सी स्क्वायर, और फिर करना है माइनस ए बी, फिर करना है माइनस बी सी, फिर करना है माइनस सी ए। ये करना है दूसरे ब्रैकेट में। सब कुछ आपको नजर आ रहा होगा, ये बच्चा कर लेते हैं। हाँ सर, थोड़ा सा राइटिंग आपका गंदा है, ठीक है, बना रहने दो यार, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, ये आपने लिख दी आइडेंटिटी। अब आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी को यूज करना आना चाहिए। आ जाइए, सबसे पहले आपको ए की ऐसी वैल्यू सोचनी है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे मेरी बात को। अगर आपको ए बी और सी मालूम पड़ जाए तो आप क्या ही कमाल हो जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? मजे आ जाएंगे, एकदम मजो आ जाओ। मतलब ए की, हेलो हेलो, बोर्ड पर नजरें लगाते हुए सभी बातों को ध्यान सुनिए। हेलो हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगाओ, आ जाओ, सुनो बेटा ध्यान से। ए की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर ए क्यूब आता है। बताओ, ए की ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब करने पर ए क्यूब आता है। सर कितना घटिया सवाल पूछ रहे हो आप हमसे, वो तो ए ही होता है, ए का क्यूब करोगे तभी तो ए क्यूब आएगा। कैसी बात पूछ रहे हो सर? मैंने कहा सही, ठीक है, ओके, आप होशियार बन गए हैं। अब बी पर आइए, बी की आपको ऐसी वैल्यू, बच्चों बी की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर माइनस का 8b क्यूब आता है, माइनस का 8b क्यूब आता है। ध्यान सुनेंगे। अब बेटा यहां पर आपको ध्यान से सोचना है, बिल्कुल ध्यान से सोचना, तबीयत से एकदम। बी की ऐसी वैल्यू, ये बताओ माइनस का 8 किसका क्यूब होता है? माइनस का 8 किसका क्यूब? सर 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, तो माइनस का 8 किसका क्यूब होगा? माइनस 2 का। बिल्कुल सिंपल सवाल पूछ लिया आपने। फिर बी क्यूब किसका क्यूब होता है? सर वो तो बी का ही होता है। बी क्यूब जो होता है बच्चों, वो तो बी का ही क्यूब होता है, समझ गए? हाँ सर, बी क्यूब जो होता है वो बी का ही क्यूब होता है। अब सी की वैल्यू, सी की आपको ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर माइनस का 64 सी क्यूब आता है। अब एक बात बताओ सर, ये बताओ 64 किसका क्यूब होता है? सर हमें तो सब सारे क्यूब्स याद हैं, आप ही को नहीं याद होंगे, हमको सब आता है सर, 10th तक के सारे क्यूब्स हमने याद करके बैठ चुके हैं हम। मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है। 64 किसका क्यूब होता है? सर वो होता है 4 का, और माइनस 64 किसका क्यूब होगा? माइनस का 4 का क्यूब होगा, ठीक है। और सी क्यूब किसका क्यूब होता है? सी का। यानी कि सी की वैल्यू भी मिल गई, ए की वैल्यू मिल गई और बी की वैल्यू मिल गई। बस इतना करने के बाद, अगर आपने इतना कर लिया है तो आप इस चीज को, अब आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। मतलब आप इस चीज के बाद आप ये लिखेंगे, दूसरी लाइन में पहले आपने ये आइडेंटिटी लिख दी, ब्लैक ब्लू पेन से ये लिख देना, या फिर ब्लैक से सवाल नोट किया तो ब्लू से ये लिख देना, फिर ब्लैक से सॉल्यूशन कर लेना। आप ऐसा कर लेना, कोई सा भी आप पेन यूज करते हो वो उस पेन से कर लेना, ठीक है। अब आ जाओ, अब करना क्या है, अब आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है। एबीसी जो आपने फाइंड आउट किए हैं, एबीसी फाइंड आउट किए हैं। हेलो सुनाई दे रहा है सब कुछ? आवाज, वीडियो मैं सही दिखाई दे रहा हूं? अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है? अगर मजा आ रहा है ना तो इसको आराम से देखो। आ जाओ, आओ, हेलो आ जाओ, वापस से स्टार्ट करते हैं, वापस से। अब आपको जो आपने एबीसी फाइंड आउट किए हैं उसकी फॉर्म में इसको बनाना है। सर कैसे बनाएंगे? आज देखते हैं, मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? सर ये ए का क्यूब लिखा हुआ है। फिर प्लस, आप बीच में जबरदस्ती प्लस को लेकर आएंगे, यहां पर माइनस है। सर ऐसा क्यों? हम तुम्हारे वहां, यहां ऊपर तो माइनस लगा हुआ है, हमने सीखा है सर माइनस का माइनस ही रहता है। अरे भैया जैसा सिखा रहा हूं सीख लो, बस आप सिखा रहा हूं, बस सीख लीजिए आप, अब सीख लो, बस कुछ नहीं कह रहा मैं, आप इसको सीख लीजिए बस, ठीक है। ए क्यूब अभी आपको सब समझ में आ जाएगा कि यहां पर प्लस क्यों लगाया है। ए क्यूब बन गया प्लस, अब बी क्यूब कैसे बनेगा? सर प्लस, हम अगर ऐसा करते हैं कि ये माइनस का 2b और इसका क्यूब कर देंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब समथिंग बन जाएगा। भैया इसका क्यूब करोगे ये निकल कर आएगा, इसका क्यूब करोगे ये निकल कर आएगा। बस अब आप समझ चुके हैं। माइनस का 4c और इसका क्यूब, ये सी है बच्चों, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। माइनस का बच्चों क्या आता है बताओ एक बार? माइनस का 3 इंटू ए क्या है? सर ए तो ए ही है। बी क्या है? सर बी है माइनस का 2b, माइनस का 2b। और सी क्या है बच्चों? सी क्या है आपका? माइनस का 4b, माइनस का 4b, सॉरी 4c, माइनस का 4c। समझ गए? यस सर। अब आप देख लीजिए, ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने, दिस इज एन आइडेंटिटी बच्चों, प्यारे बच्चों, हेलो। ये मैंने धीमे धीमे से ही कर करके क्या बना दिया? इसको एक आइडेंटिटी बना दिया। अब इसकी जो शक्ल थी ऐसी, ये हमें अच्छी नहीं लग रही थी, इसको हमने कन्वर्ट करके अपने तरीके से बनाया ऐसा कुछ। सर क्यों बनाया? बिकॉज हम इसको आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? आइडेंटिटी चिंटू, क्या बनाना चाहते हैं? आइडेंटिटी। आ जाइए, अब ये एक आइडेंटिटी होती है। सर हमने सीखा है कि एक आइडेंटिटी होती है और उसको हम कैसे लिखते हैं? सर उसको हम लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये नंबर प्लस ये नंबर। अब ये प्लस माइनस ये का होता है माइनस होता है, तो माइनस का 2b लिख रहा हूं डायरेक्टली। फिर प्लस माइनस, फिर से माइनस होता है, तो प्लस माइनस होता है ना, तो माइनस का 4c आ जाएगा। समझ गए? समझ रहे हो ना? क्या आपको समझने में कोई दिक्कत है? सुनो एक बार दोबारा सुन लो। ए यहां पर बीच में प्लस आता है, बीच में प्लस, मुझे पता है कि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी आता है, पर यहाँ पर बेटा माइनस का साइन है तो ये माइनस का नंबर रहेगा, यहाँ पर भी माइनस का तो ये नंबर माइनस का रहेगा। बस इतनी बात आपको समझनी थी। समझ गए? अब दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है? पहले नंबर का स्क्वायर करो, मतलब इसका स्क्वायर करना है। पहले नंबर का स्क्वायर मतलब
ए का स्क्वायर करना है। क्या करना है बच्चों? ए का स्क्वायर करना है। फिर माइनस का 2b का स्क्वायर करना है बेटा, ध्यान से, माइनस के 2b का स्क्वायर करना है। फिर प्लस c का स्क्वायर मतलब माइनस के 4c और इसका स्क्वायर करना है। अब क्या करना है? माइनस का ए बी करना है, माइनस का, नीचे लिख रहा हूं, माइनस का ए बी मतलब a इंटू 2b, a इंटू माइनस का 2b। ध्यान से बेटा, ध्यान से, थोड़ा सा गड़बड़ होने वाली बात है यहाँ पर, नेगेटिव साइन ज्यादा आ रहे हैं इसलिए सवाल अच्छा है। सवाल कैसा है? अच्छा एकदम। कैसा है? गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है, ठीक है। तो माइनस का ए भी कर दिया, मतलब माइनस का ए भी कर दिया। फिर माइनस का बी सी मतलब 2b, अब ये माइनस का साइन है तो माइनस का 2b आएगा और मल्टीप्लीकेशन करना है उसको माइनस का 4b के साथ, माइनस के 4c के साथ, बी नहीं c के साथ ठीक है, ये आ गया। फिर एक और माइनस का साइन और 4c माइनस का 4c, ध्यान से बेटा, ध्यान से, माइनस का 4c इंटू ए। बेटा कोई बच्चा अगर माइनस के साइन को छोड़कर आगे बढ़ गया है तो वो गलती कर रहा है, ध्यान सुनना। यहां पर नेगेटिव साइन का ही लोचा है बस, अगर किसी बच्ची की गलती होगी तो वो सिर्फ नेगेटिव साइन के साथ होगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको सभी एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये आपने आइडेंटिटी बना ली, उसके बाद आपने क्या करना है? पहले ब्रैकेट में क्या लिखते हो आप? a प्लस बी प्लस सी। मैं जानता हूं बच्चों यहाँ a प्लस बी प्लस सी आता है, पर मैं क्या करूं कि ये नंबर नेगेटिव है, ये नंबर भी नेगेटिव है, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? कुछ नहीं कर सकता। तो a प्लस बी प्लस सी, देख लीजिए। फिर दूसरे ब्रैकेट में इस नंबर का स्क्वायर किया है, इस नंबर का स्क्वायर किया है, इस नंबर का स्क्वायर किया पहले। फिर माइनस टाइम्स a इंटू बी मतलब a इंटू माइनस 2b, a इंटू माइनस 2b, ब्रैकेट में लिखा है माइनस 2b को, ध्यान से सुनना। फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों को लिखना है। माइनस का साइन पहले से ऑलरेडी लगा होता है, पहले से आइडेंटिटी में लगा होता है माइनस bc, तो माइनस का साइन लगा हुआ है, लगा रहने दो। फिर इन दोनों को प्रोडक्ट करना है, माइनस 2b इंटू माइनस 4c, देख लीजिए ब्रैकेट में लिखा है। लिखने का तरीका भी सिखा रहा हूं आपको कैसे लिखना है। फिर माइनस का साइन ऑलरेडी लगा होता है माइनस ca, और फिर c क्या है? c है माइनस 4c, और a क्या है? हमारे पास a। समझ गए? इतना आपने कर लिया, बस आपका काम हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। a माइनस 2b प्लस a माइनस 2b माइनस 4c, ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? देखो इसको थोड़ा सा नीचे लिखें, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, आ जाइए। इसको मिटा दूं, अब इसको मिटा दूं क्या? इसको मिटा दूं क्या? यस सर, आ जाइए। अब थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, आ जाइए, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। पहले ब्रैकेट में क्या आएगा? a माइनस 2b माइनस 4c। सर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा? बता दीजिए एक बार। a स्क्वायर तो a स्क्वायर ही रहेगा बच्चों, a का स्क्वायर करने पर a स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सर, a स्क्वायर हो जाएगा। माइनस के 2b का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर, यानी कि प्लस का 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, माइनस का 4c का होल स्क्वायर जब करोगे तो माइनस का 4 का स्क्वायर 16, भैया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर भी 16, तो 16 और c स्क्वायर 16 c स्क्वायर। समझ गए यहाँ तक? कोई दिक्कत है किसी को? सर कोई दिक्कत कोई परेशानी हमें होती नहीं, आपके होते हुए, आपके होते हुए ये दूर दूर तक नहीं भटकती है। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस, सर वो होता है प्लस, क्या हो जाता है? प्लस, और 2 इंटू ए बी, तो 2ab। समझ गए? यस सर। ये माइनस का नाम बाहर लगा हुआ है, ये दोनों माइनस के नंबर है। माइनस के नंबर से जब दोनों एक माइनस और दूसरा माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बनता है? इधर सीख लो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाएगा, पर फिर से नेगेटिव साइन तो बाहर लगा हुआ है, तो फाइनल आंसर किसमें आएगा? नेगेटिव में। अब देख लेते क्या आएगा। 4 2 जा 8 होता है, 4 2 जा 8 होता है, b इंटू सी bc होता है, bc हो गया। समझ गए? 2ab माइनस 8bc। समझ गए? यस सर। अब माइनस का साइन यहाँ बाहर लगा हुआ है और प्लस का साइन अंदर है, तो आंसर फाइनल किसमें आएगा? प्लस का आएगा भैया। माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। अब 4ca, 4ca देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, ये जो आपका आया है, ये जो आपका आया है ना, फाइनल आंसर यही है। a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16c स्क्वायर 2a प्लस का 2ab माइनस का 8bc, और ये यही आपका जवाब है। यही आपका क्या है बच्चों? फाइनल आंसर। समझ गए? समझ गए? आई होप एंड बिलीव कि आपको समझ में आ गया होगा, एकदम दिल तक उतर गया होगा। एक बार रिपीट करूं, रिपीट करने जैसा वैसे कुछ है नहीं, पर ठीक है, फिर देख लीजिए। हमने सबसे पहले इसको कुछ शक्ल बदलने के लिए हमने क्या किया? a की और b की और c की वैल्यू फाइंड आउट की। उसकी हेल्प से हमने इसको थोड़ी सी इसकी शक्ल बदलने का प्रयास किया। हम इसको क्या लिख सकते हैं? a क्यूब, एक a का होल क्यूब। फिर इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस का 2b का होल क्यूब। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 4c का होल क्यूब। फिर माइनस का, अब मैं इसको नहीं देखूंगा, अब मैं सिर्फ इसको देखूंगा। ये a है, ये b है और ये c है। इसकी हेल्प से मैं क्या लिखूंगा? 3a और b और c। ये चीज जो है वो एक्चुअली में ये लिखी हुई है, चेक कर लो। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। बेटा माइनस माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 24 और ये माइनस का माइनस 24, माइनस का 24 a b और c। समझ गए? तो ये चीज जो है वो एक्चुअली में ये लिखी हुई है। समझ गए? यस सर। अब ये जो आपने रूप बनाया है, ये इसीलिए बनाया था कि ये एक आइडेंटिटी बन जाए। ये रूप जो हमने बनाया गया है बच्चों, ये इसीलिए बनाया गया है कि ये एक आइडेंटिटी बन जाए जो बोर्ड पर लिखी हुई है। अब ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है, हमने देखा कि ये आइडेंटिटी होती है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू c। तो ये एक आइडेंटिटी होती है। सर क्या होती है? तीनों नंबर को पहले जोड़ दो, तो जोड़ दिया a b और c, इन तीनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने पर ये आया।
फिर पहले तीनों नंबर का स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर। फिर दोनों दो नंबर का प्रोडक्ट आपको लिखना है, दो नंबर का प्रोडक्ट, पहले दो नंबर का, फिर दूसरे दो नंबर का, फिर बाद वाले दो नंबर का, फिर पहला और तीसरा नंबर का प्रोडक्ट, वो भी नेगेटिव में लिखना है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आपका कुछ ऐसा आपको नजर आने लगेगा। यही आपका फाइनल आंसर है, इसको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। समझ गए क्या? अब कुछ मैं आपको अच्छे सवाल कराता हूं जिसमें रूट वगैरह आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जल्दी से इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, प्लीज 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 नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, ओहो प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन भैया, ओ भाइयों, ओ भाइयों और उनकी बहनों। सर क्या हो गया आपकी आवाज को? अरे कुछ नहीं हुआ भाई, मजे हैं मजे। मिटा लें, 1 2 3 मिटा लें। सर क्वेश्चन आपने फिर मिटा दिया। अरे मैंने कहा दोबारा लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। अरे इतना क्यों रोते हो चिंटू आप? आ जाइए। हेलो हेलो हेलो। सर क्या हो गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ सर। नादानिया नादानिया। सर आप क्लास ले रहे हो? अरे गाने नहीं गाते क्लास में? अच्छा हमको सिखा रही है। ठीक है चलो, ओके ओके। आइए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। पहले एक सवाल अच्छा करा दूं बेटा, क्या मैं आपको एक अच्छा सवाल करा दूं? एक एनसीईआरटी का सवाल आ रहा है। अब क्या आ रहा है? एक एनसीई और आरटी, इसका एक सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या सवाल है? इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट। क्या करना है बच्चों? प्रूफ। सर इस बार प्रूफ वाले सवाल आ गए? हाँ प्रूफ वाले सवाल आ गए। प्रूफ दैट क्या करना है? प्रूफ आपको देख लीजिए एक बार, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, ये आएगा। ये चीज इसके बराबर है, किसके बराबर है? ये देख लीजिए, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गया, पहली चीज हो गई। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ रहा है? इसको मिटा दूं क्या? आपको बताइए क्लास 9th है तो इसको मिटा दीजिए। अब सुनो, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस प्लस ये ना, प्लस ये ना, हाँ सर, b माइनस सी का स्क्वायर, b माइनस सी इसका स्क्वायर और प्लस c माइनस a इसका स्क्वायर। और यहां ब्रैकेट बंद है ना, c माइनस a, हाँ सर। आपको बताना है, आपको ऐसा प्रूव करना है। ये आपके एनसीईआरटी का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मतलब आपके लेवल का अच्छा है। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा एज सच, पर ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे वो सिखाऊंगा आपको। आपको बताना है कि ये जो आइडेंटिटी है, मतलब ये जो चीज है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये चीज इसके बराबर भी होगी, इसके बराबर भी होगी। ये आपको प्रूफ करनी है। कैसे करोगे कैसे करोगे कैसे करोगे? मैं आपको सिखाता हूं एकदम बेसिक से। सबसे पहले आपको करना है, कोई भी चीज प्रूफ करनी होती है तो दोनों पार्ट को लेकर आप नहीं कर सकते हैं, एक ही पार्ट को आपको लेकर करना पड़ता है। आ जाइए, मैं कह रहा हूं आपसे, आप ले लीजिए, ये कौन सा पार्ट है सर? ये कौन सा हैंड है सर? ये लेफ्ट हैंड है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोलते हैं इसको? लेफ्ट हैंड साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर रहे हैं। हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड साइड को उठाया। सर लेफ्ट हैंड साइड क्या थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। क्या आपको दिख रहा है? क्या आपको सब कुछ नजर आ रहा है? यस सर, हमको सब कुछ नजर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा आप बड़ा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, पर बेटा बड़ा लिखूंगा तो ये बोर्ड जो है वो गिर जाएगा, है ना, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं बड़ा लिखूं। अब सुनो, आ जाइए, अब क्या करें? सर आपने अभी तक आइडेंटिटी क्या पढ़ाई है ये वाली, वो बता दो आप बस ये बताओ ये चीज क्या होती है। सर हमने ये सीखा है कि a प्लस बी प्लस सी होता है। फिर क्या आता है? फिर आता है आपके पास दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है बच्चों? दूसरे ब्रैकेट में आपका आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस माइनस बी। सर प्लस कैसे आ गया तुमने? बी सी माइनस सी ए, ये आता है क्या? हाँ सर ये आता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। समझ गए? यस सर। अब देखो, इस चीज को देखो और इस चीज को देखो, कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा होगा सर यहां पर 1/2 आ रहा है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कैसा रहेगा? मैंने कहा अच्छा रहेगा। पर बेटा आप 1/2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करोगे, गड़बड़ है। आपको ऐसे देख के मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि 1/2 जो है वो उस इक्वेशन को, मतलब इस ये जो 1/2 अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई भी कर दूं तो कोई दिक्कत ना आए, ये चीज जो है वो एज इट इज रही। ठीक है, मैं आपको सिखाता हूं कैसे करोगे। सबसे पहले इसके साथ आ रहा 1/2, आप क्या करो? इसी के साथ 1/2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए ए प्लस बी प्लस सी के साथ। अब ये करते वक्त आपको ध्यान रखना, ये 2 नीचे आ रहा है, इस 2 को काटना भी है, तो आप 2 इस पूरे में दे दीजिए, या फिर आप ऐसा कर लीजिए 2 को बाहर रखते हुए, 2 को बाहर रखते हुए, 2 को बाहर रखोगे, मैं कह रहा हूं आप अंदर कर लो, 2a स्क्वायर कर दो प्लस, अभी सिखाऊंगा कैसे, 2b स्क्वायर कर दो, सब में एक 2 जोड़ दो, 2b स्क्वायर कर दो प्लस 2c स्क्वायर कर दो माइनस का 2ab कर दो माइनस का 2bc कर दो और माइनस का 2ca कर दो।
क्या सब लोगों को यहां तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं? बेटा देख लीजिए, ये 1/2 में यहां ले आया अभी, पर ये 1/2 को मैं लाते वक्त मैंने एक बात ध्यान में रखी है कि ये इक्वेशन अभी भी एक्चुअली में यही लिखी हुई है ऊपर वाली, चेक कर लीजिए बेटा। इस 1/2 को मैं लेके तो आ गया, पर मैंने इस बात को ध्यान में रखा है कि ये इक्वेशन की फॉर्म जो है वो एक्चुअल में यही वाली दिखनी चाहिए। ये अभी भी मैंने जो नीचे लिखा है ये यही लिखा हुआ है। सर कैसे? सर कैसे? हमको तो ये लग रहा है 1/2 लगा है, ये 2 लगी, सर ये नई चीज बन गई है। मैंने कहा नहीं, एक आगे खोल के देखो, एक बार आगे खोल के देखो, सब कुछ समझ में आएगा। देखो ध्यान से, ये लगा है 1/2, मतलब इसका मतलब क्या होता है सर? 1/2 का मतलब होता है 2 से डिवाइड करना है इस पूरी इक्वेशन को। सर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सोचो, इस सब में से देखो 2 2 आ रहा है, इन सब में 2 आ रहा है, 2 2 2 2 2 2 सर 2 आ रहा है। यस सर। अब 2 जब सब में आ रहा है तो इनसे 2 एक कॉमन बाहर आएगा। ध्यान से दो, आपको मैंने सिखाया जब चीज हर किसी में कोई चीज कॉमन होती है तो उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो इन सब में से 2 कॉमन बाहर आएगा, उस 2 से और ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको कल सिखाया गया था बच्चों, मैंने सिखाया था आपको a इंटू बी अपॉन बी समथिंग टाइप की होती है, तो b से ये b कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब बताओ 2 से अगर ये जो कॉमन लेंगे वो कॉमन बाहर कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है? a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। यही तो लिखा हुआ ऊपर, देख लीजिए अभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, बस 1/2 को मल्टीप्लाई करके कुछ मतलब इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया है कि इस तरीके का बन जाए, कुछ यहां पर मैंने बना लिया। बस यहां तक अगर आप समझ पाए हैं बच्चों, यहां तक अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, इट मींस आपने सब कुछ समझ लिया। बस ये हो गया सवाल। अब कुछ इसमें ज्यादा कुछ बचता नहीं है, अब सब कुछ हो गया। बस अब आपको क्या समझना है? बस ये देख लीजिए। अब आपको समझना क्या है? अब आप देखिए, ये पोर्शन तो आपका बन चुका है, देख लीजिए। इस हमें ये तो प्रूफ करना है, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है बच्चों। तो हमने ये चीज तो बना ली है, ये चीज तो हमने बना ली है, इसको छेड़ेंगे नहीं। यानी कि 1/2 a प्लस b प्लस c, इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। अब बाकी काम जो करेंगे हम इधर करेंगे। सर एक बात बताओ, अगर आपको a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है तो आप क्या करते हो? सर a स्क्वायर करते हो, फिर b स्क्वायर करते हो, फिर माइनस का 2ab करते हो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो करते हो। हाँ सर मुझे दिख रहा है a स्क्वायर तो यही ठीक है, बट 2a स्क्वायर तो कहीं नहीं आता। तो हम इसको 2a स्क्वायर को ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं बताओ? a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकता हूं, इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं भैया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी तो 2a स्क्वायर होगा भैया। a स्क्वायर एक बार a स्क्वायर और दूसरी बार a स्क्वायर, तो कितनी बार a स्क्वायर हो गया? 2 बार a स्क्वायर। सिमिलरली 2b स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिमिलरली 2c स्क्वायर क्या लिख सकता हूं? c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। फिर माइनस 2ab को ऐसे रहने दो, 2ab को ऐसे रहने दो, माइनस का 2bc को भी ऐसे रहने दो, माइनस का 2ca को भी ऐसे रहने दो। बस बच्चों, अगर आपने यहां तक की बातों को पचा लिया है, इट मींस आपको सब कुछ समझ में आ गया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया। बहुत आसान बातें चल रही हैं अभी तक, मैंने कुछ भी हाई फाई बातें आपकी लेवल की नहीं की हैं। ये सवाल अच्छा है। कैसा है सवाल? अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कैसा सवाल है? इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट तो है ही, प्रूफ दैट वाला है, इसलिए अच्छा भी है। ठीक है, तो आइए आगे करते हैं। अब क्या करना है? बस अब क्या आइडेंटिटी आपको दिखने लगी? देखिए अब मैं आपको आइडेंटिटी दिखाता हूं। बस इस पार्ट को तो बिल्कुल छेड़ना नहीं है, क्योंकि ये पार्ट तो बिल्कुल सिमिलर ये बन चुका है, तो इसको छेड़ना ही नहीं है। फिर आएगा a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया। अब ब्रैकेट में क्या करना है आपको? दूसरे ब्रैकेट में सुनो, अब आपको ध्यान देखना है। ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सर a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि वो होता है सर a स्क्वायर, सर वो होता है b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का अब 2ab देखो कहां है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन कर लूं, इसको ध्यान से देखेंगे सब लोग, इसको और इसको, अगर मैं इन तीनों चीजों को कंबाइन कर लूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस b का होल स्क्वायर। भैया इसको और इसको, इन तीनों को कंबाइन करके अगर लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं? a माइनस b का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, समझ गए? हाँ सर, ये हो गया हमारा पहला काम। दूसरा देखो किसका स्क्वायर बन रहा है? b माइनस c का होल स्क्वायर, यानी कि पहले b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब देखो b स्क्वायर और बचा है क्या? हाँ सर, b स्क्वायर एक और बचा है। अब की बार डब्बा बनाते हैं, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी कि ये वाला c स्क्वायर आ जाएगा एक, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc मतलब ये वाला माइनस का 2bc। b स्क्वायर देख लो एक बार, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2bc, इनको अगर कंबाइन कर लोगे तो ये क्या बन रहा है? ये बन रहा है b माइनस c का होल स्क्वायर, प्लस अब बेटा ये कुछ बचा है, देखो क्या क्या बचा है। अब एक बार इसको ऐसे करते हैं, ऐसे ट्रायंगल बंद करते हैं, a स्क्वायर c स्क्वायर, देख लीजिए a स्क्वायर c स्क्वायर और माइनस का 2ca देख लीजिए, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ca, c स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या आएगा? a स्क्वायर मतलब c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ca, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ca, ये बचा है। तो इसको हम लिख सकते हैं c माइनस a का होल स्क्वायर, बस
बस अब क्या काम हो गया, काम हो गया बस आपका, देख लीजिए भैया 1/2 a प्लस बी प्लस सी 1/2 a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस a का होल स्क्वायर, बस बस बस, जैसे कि आप इतना कर लें। अब दिस इज इक्वल टू, आप लिख दो दिस इज इक्वल टू RHS, यही आपका RHS के बराबर है। और हम यहाँ लिखेंगे क्या, क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड, HP हमारे प्रशंसक, हमारे प्रशंसक, समझ गए, यस सर, HP मतलब अरे भैया हेंस प्रूव्ड है, हाँ सर, आप तो कह रहे थे हाँ हमारे प्रशंसक है, हाँ भैया आपकी तो प्रशंसक तो आपकी ही है, किसी और थोड़ा ना है, हाँ सर। प्रूफ दैट वाला सवाल था, अच्छा सवाल था, एनसीईआरटी का सवाल था, मुझे लगा कि कराना चाहिए तो मैंने आपको ये करा दिया। कुछ बच्चे इसको देखकर डर रहे होंगे कि सर कैसे प्रूफ किया आपने, दोबारा समझा रहा हूं, सुन लो। इसको आपको प्रूफ करना था, इसके मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको ये कहा कि ये बताओ ये आइडेंटिटी क्या होती है, तो आपने तुरंत मुझे जवाब दिया सर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये तो आपको मैंने सिखा के पीछे आया हूं, ये कैसे लिखा है, ये तो आपको पुराना जो सिखाया था अभी वही आपको मैंने लिखा है यहाँ पे, समझ गए। उसके बाद सर ये 1/2 आप कहां से लेके आए, ये बात थोड़ा और समझा दोगे तो अच्छा लगेगा। मैंने कहा 1/2 बेटा ऐसे लेके आया हूं, चिट्टू जरा देख 1/2 को कैसे लेके आया हूं, 1/2 को ऐसे लेके आया हूं कि इस इक्वेशन को कोई चोट ना पहुंचे, इस इक्वेशन को कोई चोट भी ना पहुंचे और 1/2 भी यहां एडजस्ट हो जाए। तो मैंने 1/2 सोचा, मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा 1/2 अगर मैं बाहर रख दूंगा और इन सबको अगर मैं एक 2 दे दूं तो क्या होगा, इन सब में से अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि अभी भी ये इक्वेशन क्या लिखी हुई है, ये वैल्यू लिखी हुई है, समझ गए, हाँ सर। तो मैंने क्या किया 1/2 को बाहर रख लिया, इन सबको एक 2 दे दिया दान में कि लो तुम लोग एक 2 ले लो, क्यों, क्योंकि इनसे अगर कॉमन आएगा तो वो 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपने इतना बना लिया, फिर नेक्स्ट स्टेप में गया, इसको एज इट इज रहने दिया, बिकॉज ये चीज तो इसके बराबर आ चुकी है, तो इसको एज इट इज रहने दिया। उसके बाद 2a स्क्वायर को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2b स्क्वायर को b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2c स्क्वायर को c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, बस माइनस का 2ab माइनस का 2bc, इसको एज इट इज रहने देंगे, माइनस का 2ab माइनस का 2bc, इसको एज इट इज रहेंगे। फिर ये चीज ऐसी लिखी हुई है। अब a स्क्वायर को लो, b स्क्वायर को लो और माइनस का 2ab लो, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। इन तीनों कंबाइंड करके हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc माइनस का 2bc, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc, इसको क्या लिख सकते हैं, b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2ca, ये क्या लिख सकते हैं, c माइनस a का होल स्क्वायर। और यही चीज आपकी RHS के बराबर है, इसी को बोलते हैं HP मतलब हैंस प्रूव्ड, या फिर हमारे प्रशंसक, समझ गए, समझ गए, या फिर हमारे प्यारे सर, समझ गए, हैंस, समझ गए। ये सवाल अच्छा था, अच्छा आपको समझ में आया होगा, आई होप एंड बिलीव सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है, समझ गए। इस सवाल को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगले सवाल पर चलते हैं जिसमें रूट वगैरह कुछ आता है, जो आपको डराने के लिए दिया जाता है नोटबुक्स में, ठीक है। मैं एक सवाल वैसा भी करवा देता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना आए। जल्दी से नोट करो इसको, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज 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 नोट इट डाउन बच्चों। तब तक मैं पानी पी लूं, नोट कर लूं। हो गया बेटा, ले 1 2 3। मजा आया होगा आपको इस सवाल को करने में, ठीक है। आ जाइए आगे चलते हैं। हेलो हेलो सर, क्या हो गया, इतनी शांति कैसे हो गई सर? शांति नहीं अच्छी हमें अच्छी लगती सर, हमें शोर अच्छा लगता है सर। मैंने कहा ठीक कोई बात नहीं, आ जाइए। अब आइए कुछ रूट वाले क्वेश्चन करा देता हूँ बच्चों, जो आपको परेशान करते हैं, है ना। आप कुछ रूट वाले क्वेश्चन कर लीजिए जो आपको तंग करते हैं। क्या करते हैं? तंग, सर तंग, हाँ तंग करते हैं आपको। आ जाइए। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं तो सवाल कुछ ऐसा आएगा आपके पास, क्या आएगा, फिर से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, फैक्टराइज। क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं बच्चों, माफ कर देना थोड़ा सा अगर कोई गलती हो गई हो तो, पर छोटा लिख रहा हूं इसलिए क्योंकि आपको सारी चीजें लिखकर बोर्ड पर समझा सकूं अच्छे से, है ना। सवाल आपके पास कुछ ऐसा आएगा। कितने सवाल हो गए? 3 हो गए। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्थ क्वेश्चन है 2√2a³, 2√2a³, फिर प्लस का 3√3 प्लस का 3√3b³ प्लस c³ प्लस c³, फिर माइनस का 3√6 ठीक है, ठीक है। अब ऐसे सवालों को देखकर बच्चे डर जाते हैं, पता नहीं क्यों, कि ऐसे सवाल बोर्ड पर आया, सर इसमें रूट आ गया, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई? ये जैसा आपको सिखाया गया है, आपको जैसा मैं सिखाऊंगा इसमें आपको वैसा ही करना है। पहले मैं आपको एक सवाल करवा दे रहा हूं, बाकी के सारे सवाल मैं आपको होमवर्क में लेके जाऊंगा। इससे रिलेटेड जैसे सवाल बनते हैं वो आपको मैं होमवर्क में दूंगा, समझ गए। एक सवाल सीखते हैं बिल्कुल प्यार से। आ जाइए। सबसे पहले
करना क्या है, करना वही है जो आपको पिछले क्वेश्चन में करना सिखाया। सुनो, सबसे पहले आइडेंटिटी लिखो आप बस, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। सर कितनी प्यार से आपने आइडेंटिटी याद करा दी, सर मजा आ गया। माइनस का 3abc। अब तक आपने कितनी बार लिख दिया, अब तक तो हर बैक बेंचर को भी याद हो गई होगी, जो पीछे सबसे पीछे बैठे लाइन में। सर हमको कैसे पता, हमको कैसे याद होगी, वो लोग जो कहते हैं ना हमको कैसे याद होगी, ऐसे याद होगी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc कैसे होता है? सर इन तीनों नंबर को सबसे पहले जोड़ कर लिखिए, इन तीनों नंबर को पहले जोड़ कर लिखिए, फिर तीनों नंबर का स्क्वायर करो जोड़कर, फिर माइनस ab, फिर माइनस bc, फिर माइनस ca। यही तो करते हैं। बोलो 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 मेरे प्यारे शेर और शेरनियों, बोलो यही करते हैं ना। हाँ सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। समझ गए? यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं? सर कोई समस्या हमको नहीं आ रही है। अब आपको क्या करना है, यहां पर भी सेम कंडीशन, सेम काम करना है। ए की ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब करूं तो ये आए। सोचो, ए की ऐसी वैल्यू जिसका क्यूब करने पर 2√2a³ आए। सर कैसी बात पूछ रहे हो, जब आप यहां पर √2 रखेंगे और इसका जब क्यूब करोगे तो वो आएगा 2√2। सर कैसे, आपको कैसे पता? मैंने कहा अच्छा आओ सवालों को देखकर आपको भी समझ में आएगा वैसे, पर ठीक है देख लीजिए एक बार। √2 का क्यूब करने का मतलब क्या है बच्चों? √2 इंटू अच्छा चिंटू, अरे √2 इंटू का है, इंटू √2 सर √2 इंटू √2 सर आपने बढ़ा रखा है, √2 इंटू √2 2 होता है, और इंटू 2 करेंगे तो 2√2 आएगा। देख लीजिए इसका क्यूब करने पर यह है, इसीलिए मैंने कहा आपसे कि √2 का जब क्यूब करते हैं तब आपके पास जवाब आता है 2√2। तो इसलिए मैंने कहा 2√2 के बार क्या लिख सकते हैं, 2√2 किसका क्यूब होता है? सर √2 का। और a क्यूब किसका क्यूब होता है? a का। यानी कि आपको समझ में आया, यहां से मोटे मोटे तरीके से आपको ये समझ में आया कि a की आपको यहां पर वैल्यू क्या लेनी है, √2a। मतलब जब आप इस नंबर का क्यूब करेंगे तो आपके पास जवाब ये आएगा। √2 का क्यूब करोगे तो 2√2, और a का क्यूब करोगे तो a क्यूब। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप एंड बिलीव। 3√3 का कैसे करेंगे? सर √3 आएगा, और b है तो b आ जाएगा, ये आ गया। b की वैल्यू आपको ये रखनी है, c की वैल्यू क्या रखोगे बेटा? साफ c की वैल्यू साफ दिख रही है आपको, c की वैल्यू c रख लो। बस a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, बस। अब इसको थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, इस थोड़ी कहानी को अच्छा सा लिखेंगे, मतलब अच्छा सा बनाने की कोशिश करेंगे। सर ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? √2a का क्यूब लिखा हुआ है बच्चों, √2a का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस ये किसका क्यूब लिखा हुआ है? √3b का क्यूब लिखा हुआ है, √3b का क्यूब लिखा हुआ है, प्लस सर ये क्या लिखा हुआ है? c का क्यूब लिखा हुआ है, माइनस का। अब आप इसको भूल जाइए, इसको भूल जाओ। आप देखो, ये a, ये b और ये c, a b और c। ये बताओ यहां पर हम 3 इंटू a क्या है सर? √2 है और a है, मल्टीप्लाई b क्या है? √3 है सर और b है, और c क्या है सर? c तो c है। अब ये जो आपने ट्रांसफॉर्म किया है ना, इसकी शक्ल सूरत को आपने जो बदल कर ऐसा लिखा है ना, इस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग। अब इसको ट्रांसफॉर्मेशन आपने मतलब इसकी शक्ल सूरत बदल कर आपने ऐसा आइडेंटिटी में बना लिया, इसको क्या कर लिया? इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया एक आइडेंटिटी में। अब ये एक आइडेंटिटी बोर्ड पर लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? आइडेंटिटी लिखी हुई है। अब इस आइडेंटिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं भैया? पढ़ते कैसे हैं इसको? देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b, मतलब a b और c। समझ गए? 3ab c, समझ गए? हाँ सर। अब इसको कैसे करना होता है? सर 3 नंबर का पहले क्या करो, 3 नंबर को जोड़कर एक ब्रैकेट में लिखो पहले, √2a प्लस √3b प्लस c। देख लीजिए, पहले ब्रैकेट में इन तीनों नंबर्स को जोड़कर लिखना होता है, जोड़कर लिख दिया। फिर दूसरे ब्रैकेट में करते हैं सर, दूसरे ब्रैकेट में इसका स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्टली लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, √2, चलो लिख देता हूं वरना दिक्कत करोगे भाई, इसीलिए सब कुछ लिखवाया जा रहा है एक एक करके, प्लस √3b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, सब तीनों का स्क्वायर कर दिया। फिर माइनस का, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर रहा हूं, डायरेक्टली कर रहा हूं, √2 इंटू √3 सर कितना होता है? √6 और ab, √6ab देख लीजिए, √6ab, √2 √3 कितना होता है? √6, 2 3 6 और √6 आ गया, और a इंटू b ab माइनस का। अब इन दोनों नंबर प्रोडक्ट कर रहा हूं, √3 और b इंटू c मतलब bc, माइनस का √2 देखो ध्यान से, माइनस का √2 ca या फिर ac, आप जैसा बोलना चाहें आप वैसा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। समझ गए क्या? यहां तक बोलो, यहां तक कोई समस्या है? पहले ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c लगाया, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c लगाया। बस थोड़ा सा और सिंपलीफाई इसकी शक्ल और थोड़ी सी चेंज कर लो। पहला ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेगा, √2a प्लस √3b प्लस c, पहला ब्रैकेट तो सिमिलरली ऐसा ही रहेगा। दूसरे ब्रैकेट में थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, √2a का स्क्वायर करो तो √2 का स्क्वायर कितना होता है सर? वो होता है √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, और a का स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस √3 का स्क्वायर सर होता है 3, b का स्क्वायर सर होता है b स्क्वायर, प्लस
सी स्क्वायर, सर सी स्क्वायर ही रहता है, माइनस का ये तो ऐसे ही रहेगा, माइनस का √6 AB माइनस का √3BC, तो हमने पहले से सिंप्लीफाइड करके रखा है, और माइनस का √2CA। ठीक है, यही जो है यही आपका जवाब है, यही आपका बच्चों जवाब है, ये आपका आंसर है। क्या है आपका? दिस इज योर आंसर। समझ गए? ऐसे करना होता है इसको, इसमें डरना थोड़ी ना है, इसमें कुछ सिमिलर, आप बताओ इसमें कुछ स्टेप्स आपने अलग अलग फाइंड आउट की, कुछ भी आपको अलग लगा? नहीं, आपने सेम काम किया, पहले आपने आइडेंटिटी लिखते थे, आइडेंटिटी लिखी, उसके बाद आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तरीका वही है, सोचने का तरीका जो है वही है। अब रूट आ गया तो डरना क्यों भाई? आपको रूट के साथ डील करना आना चाहिए बस, थोड़ा थोड़ा। कैसे? सर ए की वैल्यू क्या रखूं, यहां पर मैं क्या रखूं, किस नंबर का स्क्वायर, मतलब किस नंबर, मैं यहां पर कौन सा नंबर रखूं जिसका क्यूब करने पर जवाब 2√2a³ आए? तो मेरा दिल खुद कहेगा कि √2a रख ले। क्यों रख ले भैया? √2 का क्यूब करेगा तो 2√2 आएगा। 2√2 जो है वो किसका क्यूब होता है सर? √2 का होता है। समझ गए क्या? हाँ सर, समझ गए क्या? बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है? बस इस तरीके से हमने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर हमने एबीसी की मदद से हमने क्या किया, इसको एक आइडेंटिटी बना लिया। जैसे ही हमने इसको एक आइडेंटिटी बनाया, उसके बाद हमने आइडेंटिटी लिख दी ये वाली। ठीक है, ये आइडेंटिटी लिख के सॉल्व कर लिया, बस आंसर आ गया। समझ गए? बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है? अगर किसी को कोई समस्या आ रही है तो बता देना। ठीक है, एक सवाल और करवा दूं, एक सवाल और करवा दो, फिर हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक नेगेटिव वाला और करवा दो, जहां पर नेगेटिव यहां आता है, नेगेटिव यहां आता है। ठीक है, करवा देते हैं। आप इसको नोट करो, हम एक नेगेटिव वाला सवाल भी करवा देते हैं आपको इस वीडियो के अंदर। कर लो नोट, नोट करो, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट इट डाउन बच्चों। अरे हो गया क्या? बोलो बोलो, हेलो हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगाओ। इसमें इस वीडियो के अंदर अच्छे अच्छे सवाल करवाए गए बेटा, ध्यान से देखना। और आपको मैं हर वीडियो के अंदर ही अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूं, इतना डिटेल में अगर आपको किसी ने भी पूरे यूट्यूब पे अगर पॉलिनोमियल्स पढ़ाया हो तो आप मेरे पास आ जाना, नीचे कमेंट करके चले जाना, सर हाँ इस चैनल ने हमें पढ़ाया है। ठीक है, इस डिटेलिंग के साथ किसी भी, मैंने पूरा यूट्यूब खगाल माना है, किसी ने भी इस डिटेल्ड लेक्चर्स के साथ नहीं पढ़ाया। ये सारी चीजें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें पेड बैचेस में मिलती हैं बच्चों। किसमें मिलती हैं? पेड बैचेस में आपको मिलती है, जिसमें आपको 4000 का कोर्स, 2000 का कोर्स, 3000 का कोर्स, 1000 का कोर्स, ये सारी चीजें पेड के साथ मिलती है। आपको कुछ पैसा देना पड़ता है कोर्सेज में, और फिर वहां पर आपको ये चीजें मिलती हैं। तो मैं आपको ये चीजें किस में प्रोवाइड कर रहा हूं? एकदम फ्री में, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ गए? बिल्कुल अच्छा लग रहा है आपको? अगर आपको अच्छा लग रहा है, सिर्फ आप क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक बैक कर देना। इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मैं नहीं बोलता हूं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है, एक ना एक दिन जरूर आप लोग अपने आप करोगे इसको लाइक, डेफिनेटली मुझे अपने कंटेंट पर भरोसा है। ठीक है, ये चीजें पेड में मिलती हैं, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूं, थोड़ी कदर कर लो इसकी। ठीक है, अब फ्री में इसका मतलब ये नहीं है कि वर्स्ट है भाई, फ्री में इसका मतलब ये नहीं है वर्स्ट है। ये कंटेंट पेड बैचेस में, फिर से बोल रहा हूं, पेड बैचेस में दिया था ये कंटेंट। आप ये कंटेंट फ्री में यूट्यूब पे ले रहे हो, तो आप समझो इसकी वैल्यू थोड़ी समझो। समझ गए? पर हमारे यहाँ क्या है, इंडिया में ये लोग हैं, मतलब इंडिया में कुछ इस टाइप के लोग भरे हुए हैं कि फ्री चीज की वो लोग कदर नहीं समझते। वो सोचते हैं फ्री है तो ठीक है, क्या ही हुआ इसमें, पर ठीक है, देख लीजिए आप। चलो आओ स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई कहानी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, जो कि कुछ इसी टाइप का रूट वाला सवाल हुआ। आ जाइए आ जाइए। हेलो, कहीं भाग तो नहीं गए भाई? सर बड़े सवाल करवा रहे हो, अब हमें डर लग रहा है सर, हम भाग जाएंगे। आप हम तो कह रहे हैं, हम छोटे सवाल करवाओ। मैंने करवाऊंगा एक और चिंटू एक सवाल और बस, उसके बाद हम चलते हैं फिर आसान सवाल पे। पहले एक सवाल अच्छा कर लेते हैं, नेगेटिव वाला। एक एनसीईआरटी का सवाल ले रहे हैं, एक एनसीईआरटी सवाल। अब ये सवाल एनसीईआरटी का, किसका बच्चों? NCERT। सर इतना छोटा लिख दिया, हम कुछ नहीं दिख रहा, दिख जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 5th सवाल है ये। ठीक है, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ 27x³। एक सवाल लास्ट करवा रहा हूं, ये वाला x³ इस टाइप का, मतलब एक और करवाऊंगा इसके बाद, फिर वो लास्ट होगा। x³ माइनस का y³ माइनस का z³। अच्छा सर, ये तो सिंपल वाला लेके आ गए आप, ये तो आप सिंपल वाला लेके आ गए। चलो इसको आप लोग होमवर्क में ट्राई करना है ना, माइनस का 9xy, इसको आप लोगों को होमवर्क में ट्राई करना बच्चों। किसमें ट्राई करोगे? होमवर्क में। इस सवाल को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट सबसे, मैंने आपको इस टाइप के सवाल करवा दिए पिछले, आप वीडियो को रिवर्स करें, इसमें उसमें देखें, ये टाइप के सवाल मैं आपको ये आपको सवाल सॉल्व करना सिखा चुका हूं। अब आपको करना है इस वीडियो में जल्दी से पॉज करो, यहीं पे इस सवाल को सॉल्व करो, और इसका आंसर मुझे कमेंट में अभी के अभी दो। कमेंट में अभी के अभी इस सवाल का जवाब दो। समझ गए क्या? बोलो, इस सवाल को आप सॉल्व करें अभी तुरंत, और इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में अभी दें। ये एनसीईआरटी का सवाल है और अच्छा सवाल है, इसको आप जरूर से ट्राई करना बच्चों। ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया। अब हम रूट वाले सवाल की बात कर रहे थे, तो हम रूट वाले सवाल की ही बात करेंगे, इसलिए मुझे लगा कि ये सवाल रह गया इसलिए एनसीईआरटी का। पर इसको आप घर पे ट्राई जरूर कर लेना प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इसको ट्राई करना बेटा। अगर आप सच में कुछ मैथ सीखने के लिए आए हो
अगर आप सीरियस बच्चे हैं जो मैथ सच में सीखना चाहते हैं तो जितना आपको टीचर कह रहा है आप एटलीस्ट उतना कर लो, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका मैथ्स भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं अपनी क्लास में करा देता हूं जितने मेरे से होते हैं। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए, बाकी को आपको भी तो करना है बेटा कुछ। ठीक है, आ जाइए अब एक क्वेश्चन लेते हैं 3√3a³। एक क्वेश्चन है, अभी एनसीईआरटी का नहीं है या फिर क्वेश्चन तो ऐसे ही, 5th क्वेश्चन। अब देखो 3√3a³ माइनस b³ माइनस b³ माइनस 5√5 c³ माइनस 3√15 abc। समझ गए? सर आपने सही कहा कि यहां पहले प्लस था, अब आप माइनस का साइन लेके आ गए। ये सवाल और करवा दे रहा हूं आपको। अगर मैंने आपको ये दोनों करा दिए हैं उसके बाद आपको क्या करना है, आरडी शर्मा की बुक में जाना है। आरडी शर्मा की बुक में एक्सरसाइज में कई सारे सवाल दे रखे हैं। कौन सी एक्सरसाइज बता दूं आपको, एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 है, नई, अगर नई बुक होगी आपके पास तो उसमें कुछ नई एक्सरसाइज होगी, आई डोंट, मतलब वो मुझे नहीं पता है, पर आप देख लेना। 5.4 जो फैक्टराइजेशन वाली एक्सरसाइज है उसमें आपको कई सवाल मिल जाएंगे, जिसमें से एक सवाल मैंने ये करवा दिया है। ठीक है, ये सवाल मैं करवा रहा हूं आपको, आ जाइए जल्दी से। करना कैसे है, सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर स्टेप्स, कुछ नहीं करना। सबसे पहले आप आइडेंटिटी लिखते आए, आइडेंटिटी लिखो एक बार, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस का 3 × a × b × c abc। वेरी गुड। फिर क्या करना है सर, किसके बराबर होता है ये, a + b + c के, a² + ab, सॉरी a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca माइनस c। ये c के बराबर होता है क्या बच्चों? हाँ सर, a² + b² + c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये एक आइडेंटिटी होती है जो आपने हमको बता दी। इस सवाल को नोट करो। मैं थोड़ा सा पानी पी लूं यार, है ना, थोड़ा सा पानी पी लूं। यहीं हूं, कहीं गया नहीं हूं बेटा, यहीं हूं, आई एम हियर। आ जाइए, स्टार्ट करें, आ जाइए। अब कैसे करना है, सिमिलर, आपको कुछ नहीं करना, आपको एक ही ऐसी वैल्यू सोचनी है जिसका क्यूब करने पर ये नंबर आता हो। आपका दिल कुछ कहेगा सर अभी तो पीछे करके आए हो, अभी तो आपने बताया ही था, ये होता है √3 का क्यूब। √3 का क्यूब मतलब √3 का क्यूब करोगे तो 3√3 आएगा, और a³ किसका क्यूब होता है सर, होता है a का। मतलब आपको एक ही जगह पर ये लिखना है, सीधी सीधी बात ये है। b की जगह पर आप क्या लिखना है बेटा, बताओ b की जगह पर क्या लिखूं कि जब आए माइनस का b³, सर आप माइनस b ले लो, क्या ले लो, माइनस का b ले लो। क्यों सर, यहां पर अगर आप माइनस b लोगे तो क्या आएगा, माइनस b का क्यूब करोगे। सोचो भैया, माइनस b इंटू माइनस b इंटू माइनस b, यही तो होता है माइनस b का क्यूब। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, पर फिर से एक माइनस आ गया, तो ये क्या बनेगा, माइनस b का। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। तो माइनस b ले लीजिए, इसका क्यूब जब कर देंगे आप तो वो आएगा माइनस b का क्यूब। समझ गए? यस सर, यस सर, हमको सबको समझ में आ गया। इसको मिटा दें, यस सर। आ जाइए, आइए। तो b की वैल्यू मालूम पड़ गई। अब बात करते हैं जरा c की वैल्यू। c की वैल्यू क्या आएगी, सुनो, 5√5 है। यस सर। तो ये बताओ √5 तो आना ही आना है। अब यहां आ रहा है नेगेटिव साइन, तो यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा लो। सुनो, 5√5 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, सॉरी किसका क्यूब होता है, 5√5 किसका क्यूब होता है सर, वो होता है √5 का क्यूब। कैसे सर, कैसे, आपको कैसे पता? आ जाओ बेटा, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम चलेंगे बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली, कितनी भी लंबी हो जाए वीडियो सबको समझा के भेजूंगा घर पे आपको। √5 क्या करते हैं भैया, √5 × √5 इज 5, और 5√5 हो जाएगा, ये समझो। 5√5 कहां से आया भैया, इन 3 नंबर का क्यूब करोगे तभी तो ये आएगा। भैया ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज √5 का क्यूब। √5 का क्यूब यही तो होता है। हाँ सर, इसका क्यूब कितना आया, 5√5। अगर मैं आपसे कहूं बताओ कि माइनस का √5 कैसे आया होगा, तो वो नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा, नेगेटिव साइन आगे लगा दी बस। और सी जो है वो सी की वैल्यू सी रख दी, सी की वैल्यू सी रख दी, बस। ए और बी और सी की वैल्यू मालूम पड़ गई। इतना अगर आपने कर लिया है ना, इट मींस आप आगे चल रहे हैं बस। अब आपका सवाल सॉल्व होने में कुछ ही देर बाकी है बस। समझ गए? अरे बोलो, थक गए हो क्या? हेलो, डायलॉग मार देता हूं, हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगाइए, सब कुछ आपको समझ में आ जाए। थक गए हो, थोड़ा रेस्ट लो। और बताओ क्या हालचाल, बढ़िया एकदम, ठीक है, अच्छे हो, मजे में हो, पढ़ाई कर रहे हो, रेस्ट कर लिया, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड सर 4 सेकंड सर, गाना सुनाओ बढ़िया सर, गाना सुनाओ। कौन सुनाओ? अगली वीडियो सुनाओ। हाँ सर, अगली वीडियो सुनाओ। चलो आओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। पापा से रेस्ट करवा दिया, अब आ जाओ आगे, आ जाओ। अब आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इनके फॉर्म में लिखो। आ जाओ सर, ये लिखा हुआ है √3a और इसका क्यूब, प्लस लगाना, जानबूझ के प्लस लगाना है, a³ + b³ होता है इसलिए,
प्लस सर ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, माइनस का b और इसका क्यूब लिखा हुआ है, प्लस ये किसका क्यूब लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस का √5 और c और इसका क्यूब, माइनस का √5c और इसका क्यूब लिखा हुआ है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बन गया माइनस का, अब 3 इंटू, अब सर आप पीछे हट जाओ, अब हम अपने आप कर लेंगे, 3 इंटू a मतलब √3a फिर b मतलब माइनस का b इंटू c इज माइनस का √5c। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये जो आपने बोर्ड पर इसको कन्वर्ट करके आपने जिस तरीके से बनाया है, दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी। ये एक आइडेंटिटी बोर्ड पर लिखी हुई है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc 3abc समझ गए? यस सर। आप कॉन्ट्रैक्ट करके भी देखेंगे इसको, अगर आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे मतलब अगर इसको आप जो आपने एक्सपेंड कर लिखा हुआ है इसको कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वापस से मिलाओगे, जब इनको वापस से मल्टीप्लाई वगैरह करोगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। किस तरीके का बनेगा? इस तरीके का, मतलब ये जो पूरी चीज लिखी होगी ये पूरी चीज इसके बराबर लिखी होगी। समझ गए क्या? बोलो हेलो नजरें एकदम बोर्ड पर ही लगानी है आपको। एक मिनट बच्चों, एक मिनट। एक मिनट बच्चों, हेलो वापस आते हैं, थोड़ा टाइम लग गया इसलिए माफी चाहता हूँ, थोड़ा सा बीच में कोई आया था तो करना पड़ा। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3ab और c। समझ गए? यहां तक समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर, यहां तक हमको सब कुछ समझ में आ रहा है। इस चीज को हमने एक आइडेंटिटी बना ली है। अब आप इसको जब कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, चेक कर लो, चाहो चेक कर लो सर। 3√3 इंटू √5 इज √15, 3√15 बन गया, a b और c, 3abc बन गया, तो क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और एक माइनस ऑलरेडी है बाहर, तो अभी भी नेगेटिव का ही रहेगा। ये समझ गए क्या? तो ये चीज जो है वो ये लिखी हुई है, ये चीज जो है वो ये लिखी हुई है, इसका क्यूब करोगे तो ये लिखा हुआ है, इसका क्यूब करोगे तो ये लिखा हुआ है। समझ गए क्या? यस सर। अब बस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है सर? वो तो एक आइडेंटिटी होती है सर, वो तो एक आइडेंटिटी होती है। वो क्या होती है जरा बताइए, बताता हूं। सुनो, सबसे पहले आपको करना होता है सर एक a प्लस, अभी प्लस लगा के लिखोगे, प्लस माइनस क्या होता है सर? माइनस होता है, तो हम इसको माइनस का ही नंबर है तो माइनस का लिख देंगे। ये भी माइनस का है तो ये भी माइनस का ही आ जाएगा, यानी कि √5 और c। समझ गए यहां तक? भैया a प्लस b प्लस c ये लिखा हुआ है, a प्लस b प्लस c ये लिखा हुआ है। समझ गए यहां तक? किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई परेशानी है? सर कोई नहीं, हमें आपके उधर कुछ ऐसी कुछ दिक्कत होती नहीं है, ना परेशानी, ना कोई समस्या, ना कोई शंका, कुछ नहीं होता। आ जाओ, फिर क्या करना है? √3a का स्क्वायर करना है, √3 और a और इसका स्क्वायर, √3a इसका मतलब इसका स्क्वायर कर दिया, अब इसका स्क्वायर करो, प्लस माइनस के b का स्क्वायर करना, ध्यान से सुनना, माइनस के b का स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर माइनस का √5 और c इसका स्क्वायर करना है आपको। क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये कर दिया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं सर। अब क्या करना होता है? अब आपने बताया हुआ है कि अब आपने माइनस ए बी मतलब माइनस टाइम्स √3a इंटू माइनस बी। समझ गए? ये माइनस आइडेंटिटी में ही आ रहा है और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। समझ गए क्या? हाँ सर। उसके बाद माइनस का BC मतलब ये नंबर, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब माइनस का ये नंबर नेगेटिव का है तो नेगेटिव भी आएगा, मल्टीप्लाई भाई, ये नंबर भी नेगेटिव का है तो नेगेटिव का √5 और c आएगा। बताओ यहां तक किसी को समस्या? माइनस AB माइनस BC फिर और अब क्या बचा? माइनस का CA, तो माइनस का साइन पहले से ही आता है उसमें, तो माइनस का ये नंबर फिर से माइनस का है तो नेगेटिव का 5C और इसका मल्टीप्लाई करना है आपको √3a के साथ। देख लीजिए यहां तक अगर किसी को कोई समस्या है तो बताओ, ये कुछ नहीं किया मैंने, इसको कन्वर्ट करके कुछ ऐसा लिखा, √3a माइनस b आएगा, क्योंकि यहां माइनस का साइन है इसलिए यहां माइनस आएगा, यहां माइनस का साइन है इसलिए यहां माइनस आएगा, तो a प्लस b प्लस c लिखते हैं ऐसे, पर यहां माइनस का साइन है तो यहां माइनस आएगा, यहां माइनस का साइन है तो यहां माइनस आएगा। समझ गए? पहला ब्रैकेट ऐसे लिख दिया, फिर इस नंबर का स्क्वायर किया, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर किया, प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर किया। यहां तक समझ में आ गया? हाँ सर, तीनों नंबर का स्क्वायर करना है, रिस्पेक्टिव स्क्वायर कर दिया। उसके बाद क्या करना है? फिर a और b, देख लीजिए a और b माइनस ab a और b, समझ गए? फिर माइनस BC मतलब माइनस b इंटू माइनस का √5c BC हो गया, फिर माइनस का c यानी कि ये और a यानी कि ये। समझ गए?
यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर ये थोड़ा सा आपने ऊपर नीचे कर दिया है, पर बेटा थोड़ा सा मैनेज कर लो, मैंने आपको कल भी बताया था ये जगह थोड़ी नहीं है, ये बोर्ड थोड़ा पुराना हो चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। छोटा बोर्ड है, इसमें सब कुछ अगर मैं लिखने लगा नीचे मतलब लाइन में लिखने लगा तो बन नहीं पाएगा, इसलिए कह रहा हूँ, समझ गए। तो मैनेज आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको कॉपरेट करना ही पड़ेगा, समझ गए। आ जाइए आप थोड़ा सा इसको लेके आइए नीचे आप इसको थोड़ा सा और शक्ल इसकी थोड़ी चेंज करते हैं। आ जाइए कैसे लिखेंगे सर, √3 को तो √3 लिखेंगे और ये को भी ये लिखेंगे, मतलब माइनस बी और -√5c। ये तो ऐसे ही एज इट इज रहेगा, मतलब पहला ब्रैकेट तो कुछ नहीं छेड़छाड़ करनी है उसमें, एज इट इज रहने देना उसको। अब आते हैं दूसरे ब्रैकेट पे, क्या आएगा भैया, √3 a का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर कितना होता था 3, और a का स्क्वायर a² प्लस, अब ये बताओ माइनस के b का स्क्वायर कितना होता है, वो भी b स्क्वायर होता है। क्यों? क्योंकि बेटा माइनस का 2 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा सर, वो भी 4 होता है, और 2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है, इसलिए समझ गए क्या? यस सर। अब एक बात बताओ प्लस √5c का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर बताओ सर, वो होता है 5, वो होता है 5, और c का स्क्वायर सर c² माइनस, अब ध्यान से देखेंगे ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस, दोनों माइनस कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आएगा साइन प्लस का, और √3ab, तो क्या बनेगा √3ab, √3ab, समझ गए। अब नीचे लिखूंगा, अब इसके नीचे लिखूंगा, चलो इसके सामने लिख देता हूं। अब ये चीज हो चुकी है √3ab, अब ये बचा माइनस का साइन बाहर है, ये दोनों तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएंगे, पर फिर भी आंसर किसका आएगा, नेगेटिव का। क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर बैठा है। मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, दोनों नेगेटिव अपने आप को कैंसिल कर देंगे, एक नेगेटिव फिर से बाहर बैठा, तो और फाइनल आंसर जो आएगा किसमें आएगा, नेगेटिव में आएगा। अब देख लेते क्या आएगा, √5bc, √5bc, √5bc। यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, बोलो। √5bc, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। सर देखो एक माइनस साइन यहाँ है और ये इसमें माइनस का नहीं है, मतलब ये अब ये पूरी क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव की आएगी। कैसी आएगी, पहले ये डिसाइड करो, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। सर पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी। √5 √3 सर वो होता है √15, क्या होता है √15, √5 और √3 कितना होता है √15, और AC लिख दो या CA लिख दो, आपकी मर्जी है। आप CA लिखना चाहते हैं या AC लिखना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। सर हमें AC अच्छा लग रहा है तो AC लिख लो, हमें AC ज्यादा अच्छी लगती है सर इसलिए AC लिख देंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। भैया देख लो थोड़ा तिरछा हो गया है, मैं मार्क कर रहा हूं, ये चीज जो है ये चीज जो है ये चीज जो है यही आपका जवाब है, समझ गए। ये चीज जो है ना यही आपका जवाब है, समझ गए। मैं जवाब बोल रहा हूं, √3a भैया अगर थोड़ा सा कंजेस्टेड लग रहा है आपको तो कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा मैंने बोल भी तो रहा हूं। √3a -b -√5c, ये एक ब्रैकेट में, फिर 3a² + b² + c² प्लस √3ab -√5bc प्लस √15ac। ये सवाल का फाइनल जवाब है, क्या है, फाइनल आंसर है, समझ गए क्या? बोलो बोलो बोलो, किसी को कोई समस्या है क्या, किसी को कोई समस्या, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या इसमें? सर नहीं, कोई दिक्कत आपके होती नहीं है, समझ गए। कोई समस्या तो नहीं आ रही, कुछ भी बुरा लग रहा है क्या? सर नहीं, कुछ भी बुरा नहीं लग रहा, अच्छा लग रहा है सब कुछ, मजा आ रहा है एकदम मजा। अब एक लास्ट सवाल, इस क्लास का एक लास्ट सवाल करते हैं और इस क्लास को एंड करते हैं। एक बार टाइम देख लें कितना हो गया, एक बार टाइम देख लेते हैं। सर 1:12 तो हो चुके हैं, पर ठीक है, मतलब 1:12 मतलब 1 घंटा 12 मिनट, ऐसा कह रहा हूं मैं, टाइम नहीं बता रहा मैं। चलो इसको नोट करो जल्दी से, फिर एक सवाल करते हैं लास्ट, इस क्लास का लास्ट सवाल, और फिर उसके बाद इसको एंड करेंगे, ठीक है। हो गया 1 2 3, मिटा रहे हैं, आ जाओ। अब एक अच्छा सवाल कर ले रहे हैं, आ जाओ, उसके बाद हम इसको एंड करेंगे। अब एक मासूम सवाल कर ले, ये मैंने थोड़े से अच्छे सवाल करवा दिया आपको, तो आपको अगर बुरा लग रहा है तो इसके लिए माफी है बेटा, पर करने ही पड़ेंगे बिकॉज बुक्स में दे रखे हैं ये सवाल। हमेशा सरल सवाल करोगे क्या, थोड़े बहुत टफ भी सवाल करने चाहिए आपको, समझ गए कि नहीं? सर हमको तो आसान करवा दो बस, आप 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर ये सवाल करवाओ सर, बस मस्त सवाल एकदम। भाई ऐसे करोगे तो ऐसे नहीं हो पाएगा भाई, समझ रहे हो, थोड़े बहुत टफ भी सवाल आपको करने पड़ेंगे किसी भी हालत में, समझ गए क्या? बोलो बोलो यस सर। एक आखिरी सवाल इस क्लास का, फिर इस क्लास को एंड करेंगे। बोल रहे हैं आपसे, क्वेश्चन है आपका 5th क्वेश्चन हो गया था, 6th क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब ये बोल रहे हैं आपसे फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³ माइनस 12xy + 64, माइनस का 12xy + 64 when x + 4 x + y 4 नहीं, x + y बराबर में -4।
ठीक है। अब ये सवाल आपको देखने में लग रहा होगा सर ये क्या करवा रहे हो आप, ये क्या है, ये कहां से उठा के लेके आए हो सर, अभी तक तो हमने आपने फैक्टराइज वाले सवाल करवाए, अब ये क्या नई वाला कैसे आ गई। अब इसमें आपको बच्चों फैक्टराइज नहीं करना है, क्या करना है, फैक्टराइज नहीं करना है। अब इसमें आपको केवल सॉल्व करके लिखना है। मैं आपको सिखाता हूं कैसे, एक बार देख लीजिए, एक बार इसको देखते हैं। आइए सॉल्यूशन कर रहा हूं इसका, देख लीजिए एक बार, एक मिनट देखो एक बार ध्यान से देखना इसका सॉल्यूशन, देखना एक बार देखो, ये चीज जो है वो किसके बराबर लिखी हुई है, आप एक बार सॉल्व करें इसको देखो पहले, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 12xy प्लस 64, ये है। अब इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हो, पहले देखो इसको आंखों से, भैया ये क्या लिखा हुआ है, इसको पहले एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको आगे लेके आओ, प्लस का 64 माइनस का 12xy, सही है। हाँ सर, अब इसको कैसे देखोगे, ये किसका क्यूब होता है सर, ये होता है एक्स का क्यूब, फिर ये किसका क्यूब होता है सर, ये होता है वाई का क्यूब, प्लस ये किसका क्यूब होता है सर, ये होता है 4 का क्यूब, 64 का क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है 4 का क्यूब, माइनस का, अब यहां पर हम देख लेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 इंटू ए क्या है एक्स, बी क्या है वाई और सी क्या है 4, देख लीजिए ये चीज इसके बराबर लिखी हुई है, ये चीज इसके बराबर लिखी हुई है, ये चीज इसके बराबर, ये चीज के बराबर, बस अब ये एक आइडेंटिटी बन गई। ये जो है बोर्ड पर लिखी हुई है, एक आइडेंटिटी लिखी हुई है। आइडेंटिटी लिखने का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ये एक आइडेंटिटी लिखी हुई है बोर्ड पर, और ये आइडेंटिटी लिखने का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब होता है एक्स प्लस वाई प्लस 4, एक्स प्लस वाई प्लस 4, और दूसरे ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं ए स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 डायरेक्ट लिख रहा हूं, माइनस का ए बी यानी कि एक्स वाई, माइनस का बी सी यानी कि 4y, और माइनस का सी यानी कि 4x। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अब x प्लस वाई की वैल्यू देखो दे रखी है उन्होंने, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी देखी है -4, बेटा माइनस का 4 और प्लस का 4, ठीक है, और इस ब्रैकेट को आप ऐसे ही रहने देंगे, इस ब्रैकेट में जितना कुछ लिखा हुआ सब कुछ ऐसे रहने दो। एक बात मुझे बताओ, अब इस सवाल को सॉल्यूशन ऊपर लेके आ रहा हूं, इस सवाल को सॉल्यूशन ऊपर लेके आ रहा हूं, ध्यान सुनो बेटा, माइनस का 4 इंटू 4, माइनस का 4 इंटू 4 सर वो होता है 0, और ब्रैकेट में कुछ भी लिखा रहा है, ब्रैकेट में ये पूरी चीज ऐसे लिख देना, ये पूरी चीज ऐसे लिख देना, बेटा इसका आंसर बताना क्या आएगा 0, क्यों भैया आपको पता होगा 0 इंटू एनीथिंग इज डिफाइंड एज 0, उसको क्या बोलते हैं 0, भैया 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है किसी नंबर से, अब यहां पर कोई भी नंबर आए हमें फर्क नहीं पड़ता, उसका आंसर क्या आएगा 0, मतलब इस सवाल का जवाब क्या आ रहा है 0, ये जो चीज है वो 0 के बराबर, मतलब वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, समझ गए क्या, बोलो बोलो हेलो हेलो, नजरें एकदम बोर्ड पर लगाओ। तो ये था अपना लेक्चर, समझ गए। तो इसमें मैंने आपको क्या कराया, अब इस लेक्चर को थोड़ा समराइज करने की कोशिश करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। इस लेक्चर में हम लोगों ने एक स्पेशल आइडेंटिटी की बात की है, जिसमें 3 नंबर का क्यूब आता है, फिर माइनस आता है, फिर 3 टाइम्स उन तीनों नंबर का प्रोडक्ट आता है, ठीक है। वो आइडेंटिटी क्या होती है बताएंगे, हाँ सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, पहले उन तीनों नंबर को जोड़कर लिखना है, a प्लस बी प्लस सी, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी, समझ गए। ये था आइडेंटिटी, और इससे रिलेटेड मैंने आपको फैक्टराइजेशन वाले सवाल कराए, जिसमें मैंने आपको पहले नॉर्मल सवाल कराए, फिर मैंने आपको रूट वाले सवाल कराए, फिर एक एनसीईआरटी का अच्छा सवाल कराया जिसमें प्रूफ दैट वाला सवाल कराया, और फिर लास्ट में आते आते हमने एक अच्छा सवाल देखा, ठीक है, समझ गए। तो ये था ऑल अबाउट एक स्पेशल आइडेंटिटी जिसको हमने देखा है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो एक कंडीशनल आइडेंटिटी की बात करेंगे, ठीक, किसकी बात करेंगे, कंडीशनल आइडेंटिटी की। इसी आइडेंटिटी को थोड़ा सा फर्दर अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, पढ़ना है, फोड़ना है और केयर मचानी है, समझ गए। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आप पढ़ाई करिए और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। हाय।